टॉपिक है हमारा बायस एंड बायस के अंदर है लिक्विडिटी बेस्ड बायस फर्स्ट। और लिक्विडिटी बेस्ड बायस क्या चीज़ है? यानी कि हम हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को देखते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे प्रोजेक्ट करते हैं हमारे बायस की वो सेम डायरेक्शन के अंदर हम मार्केट को एंटिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें कोई भी चार्ट के ऊपर कि लाइक अगर मंथली के ऊपर अगर वो बुलिश है, जैसे कि गोल्ड के ऊपर अगर देखें यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं लिक्विडिटी बेस्ड बायस। एंड लिक्विडिटी बेस्ड बायस डेफिनेशन है कि हम हाई टाइम फ्रेम को देखते हुए लोअर टाइम फ्रेम को फॉलो अप लेते हैं कि उसी डायरेक्शन के अंदर हम बायस फाइंड कर पाए। राइट, अगर लाइक प्रीवियस मंथ हमारे पास में बुलिश है और इस मंथ के अंदर भी हम वो सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करना जा रहे हैं, यानी कि मंथली अगर हमें दिखे कि कैंडल जो है हमारे पास में बुलिश प्रिंट हो रखी है और वीकली के अंदर भी वो सपोर्ट कर रही है उसको, एंड डेली के ऊपर भी सेम डायरेक्शन के अंदर है मार्केट, यानी कि हम जो भी अगले पर्टिकुलर डे के ऊपर बायस बिल्ड करें, भले वो हो डेली के ऊपर या फिर हो वीकली के ऊपर या 4 आवर के ऊपर, वो हमारे पास में उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए, भले वो बुलिश हो या फिर बेरिश हो। राइट, कहने का मीनिंग है जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में एक वीकली प्रोजेक्ट करें, जैसे कि राइट, जैसे कुछ यहाँ पे देखें, जैसे कि वीकली के ऊपर हमारे पास में जो प्राइस है बुलिश रहे, डेली के ऊपर भी बुलिश रहे एंड मंथली के ऊपर बुलिश रहे। मंथली, वीकली, डेली, ऑलराइट। जैसे मंथली हमारे पास में बुलिश है, वीकली हमारे पास में बुलिश है एंड डेली, अब डेली के ऊपर भी अगर मार्केट सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करे, ठीक है, यानी कि मान लो कि हम जो भी लिक्विडिटी हमने यहाँ पे प्लॉट की हुई है एज ए सेल स्टॉप या फिर हमारे पास में इनएफिशिएंसी एज ए ऑर्डर ब्लॉक, राइट, मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर वो बुलिश हो, दैट मीन हमारे पास में सारे टाइम फ्रेम क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, डेली, वीकली एंड मंथली। अब सेम डायरेक्शन है तीनों टाइम फ्रेम्स के अंदर यहाँ पे। अब तीनों डायरेक्शन अगर सेम है तो हमारे पास में जो बायस है वो क्या है, लिक्विडिटी बेस्ड बायस, यानी कि हम देख रहे हैं इसको एज ए बुलिश कैंडल। ऑलराइट, डेफिनेशन क्लियर है सबको? भले वो बेरिश भी हो तो भी हमारे पास में सेम ही रहेगा उसका। ऑलराइट, हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस, यानी कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। हाई टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, कौन सी प्राइस डिलीवरी एरिया के ऊपर है, कौन से रेफरेंस पॉइंट पे है। ओनली मंथली कैंडल का बुलिश प्रिंट होना, लेकिन उसका नैरेटिव बिल्ड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से प्राइस डिलीवरी एरिया को डिस्प्लेस किया वो उसने, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है वो कैंडल या फिर कोई डिस्काउंटेड के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसके साथ में आप जितने भी प्राइस डिलीवरी एरिया हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं उसको अलाइन जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कैंडल देखी और उसको कॉन्टेक्स्ट बिल्ड नहीं किए। डायरेक्शन हम देख सकते हैं ओनली कैंडल के बिहाफ पे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विडिटी मैपिंग करके, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लिक्विडिटी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, कौन वो मंथली कैंडल या फिर वो वीकली कैंडल कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, या फिर कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है या कोई डिस्काउंटेड के अंदर है। ऑलराइट, मान लो कि अभी ये करना जरूरी क्यों है, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक रेंज है प्राइस की कुछ इस तरीके से बेरिश, ठीक है, और ये मान लो कि मंथली रेंज है हमारे पास में, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें प्रोजेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड हमने प्रोजेक्ट किया कि 50% से अबाव हमारे पास में है ये प्रीमियम प्राइस डिलीवरी एरिया, राइट। देन हम देखते हैं यहाँ पे कोई अगर रेफरेंस पॉइंट है प्रीमियम के अंदर, कोई बेरिश रेफरेंस पॉइंट प्राइस के अंदर, ठीक है, और मंथली के अंदर मान लो कि प्राइस वापस से यहाँ पे अबाव के अंदर शिफ्ट हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और मंथली के अंदर अब यहाँ पे मान लो कि लिक्विडिटी बेस्ड बायस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है और डेली भी बुलिश है, लेकिन प्राइस है आपके पास में प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि आपके पास में वो डायरेक्शनल बायस फॉलो अप हो, वहां पे हमें कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की जरूरत है, ठीक है। लिक्विडिटी मैपिंग की जरूरत है, कहाँ पे प्राइस शिफ्ट हो सकता है, वहां से पर्टिकुलर यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन आए, मंथली कैंडल आपके पास में जो पहले बुलिश प्रिंट हो रही थी उसके बायस चेंज हो जाए, तो 100% हम अजम्पशन लेके नहीं चलते हैं लिक्विडिटी बेस्ड बायस की। जो लोअर टाइम फ्रेम के लिए करते हैं हम एग्जीक्यूशन के लिए, वही हाई टाइम फ्रेम के लिए हम यहाँ पे मैपिंग जरूर करेंगे कि हाई टाइम फ्रेम पे जो है प्राइस कहाँ पे है। ऑलरेडी प्रीमियम के अंदर है तो हो सकता है कि मंथली हमारे पास में
वहां पे लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड नहीं हो, भले ही हमारे पास में मंथली बुलिश क्लोज हुई हुई हो, वीकली बुलिश हो, डेली बुलिश हो, लेकिन हमें वहां पे थोड़ा ध्यान रखना है उस टाइम पे। ठीक है, जब तक मार्केट कोई पर्टिकुलर बाय स्टॉप या सेल स्टॉप आपने एग्जैक्ट ड्रॉ और लिक्विडिटी प्लान नहीं करी, यानी कि मार्केट कौन सी लिक्विडिटी सीक करने जा सकता है, प्रीवियस जो चैप्टर हमने डिस्कशन किया था ड्रॉ और लिक्विडिटी के बेसिस पे। ऑलराइट, लोअर टाइम फ्रेम एप्लीकेशंस, ट्रेड एग्जीक्यूशंस, यानी कि जब भी हम लिक्विडिटी बेस्ड बायस के अंदर मंथली वीकली से हम और लोअर टाइम फ्रेम डेली के अंदर जाते हैं, और मान लो कि और लोअर टाइम फ्रेम हम जाते हैं 4 आवर के ऊपर, और वहां पे हम एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हमने क्या क्या चीजें देखनी है, कौन कौन से टारगेट्स हैं जो मार्केट वहां पे लाइक टारगेट करने जा सकता है, कौन कौन से लिक्विडिटी पूल्स हैं। ठीक है, वो सारा फ्रेमवर्क हम आगे डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। की कंपोनेंट्स, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स, यानी कि वीकली और मंथली के ऊपर प्राइस का बिहेवियर अगर वो सेम है, सिमिलर आपके पास में हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, वो अगर बिल्ड कर रहे हैं तो सेम टाइप की लिक्विडिटी आपके पास में सेम डायरेक्शन के अंदर जा सकती है। लिक्विडिटी पूल्स के टाइप आपको मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन मैं आपको वापस से डिस्कशन कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पूल्स है, ताकि हम मैपिंग कर पाए चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले बायस डिसाइड करने से पहले अगर हम मैपिंग करें उसकी, तो ज़्यादा लाइक बेटर रहेगा वो। लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशंस, लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशंस हम देखेंगे, इसके जो जो रूल्स रहेंगे लोअर टाइम फ्रेम के लिए, PO3 बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे इसके भी यहाँ पे। इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन मॉडल, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ही देखते हैं कि अगर मान लो कि मंथली पे बुलिश है, डेली और वीकली पे बुलिश है, और डेली पे हम यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है हमारे पास में बुलिश डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट के जाने की। ऑलराइट, कोई 100% मॉडल नहीं है, यानी कि हम इसको एकदम 100% बायस प्रिडिक्ट करें। बेटर है कि हम मार्केट के अगर कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है इसके रिगार्डिंग। अलाइन विद डोमिनेट मार्केट फोर्सेस, यानी कि आप डेली रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ वीकली के बिहाफ पे देख रहे हो कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट है, तो मार्केट के ड्राइवर्स हैं क्या, यानी कि कौन सी ऐसी न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट ड्राइव हो रहा है बुलिश या बेरिश साइड के अंदर। ऑलराइट, जैसे कि अभी गवर्नमेंट शटडाउन है तो जिसकी वजह से रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आपके पास में क्रिएट हो रखा है, या फिर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स, फियर इंडेक्स भी देख के ये चीजें अलाइन कर सकते हो डोमिनेट मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पे। तो जो स्टार्टिंग के अंदर हमने डिस्कशन किया था रिस्क ऑन एंड ऑफ, वो भी आपके पास में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा। ऑलराइट, आई होप ये फर्स्ट स्लाइड आप लोगों को समझ में आई हो। स्लाइड नंबर 2, फ्रेमवर्क फॉर लिक्विडिटी बेस्ड बायस, डिफाइन डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट। डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट यानी कि आप मंथली पे देखो एंड वीकली, ये दो टाइम फ्रेम आपके पास में इंपॉर्टेंट रहने चाहिए। अगर आप वन शॉट वन किल मॉडल भी प्रीफर कर रहे हो, या फिर आप इंट्राडे मॉडल प्रीफर कर रहे हो, तो भी आपके पास में वीकली सबसे स्वीट स्पॉट रहता है बायस के लिए। ठीक है, इंट्राडे मॉडल के लिए भी हम देखते हैं कि हाई टाइम फ्रेम के बायस वीकली जरूर प्रीफर करते हैं। वीकली के ऊपर मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग PO3 कैसी है, और नेक्स्ट PO3 हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर। ऑलराइट, भले आप 4 आवर के ऊपर देख रहे हो, सेशन के ऊपर देख रहे हो, तो भी वो चीजें हमारे पास में इंपॉर्टेंट रहेगी। लिक्विडिटी पूल्स, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी पूल्स, यानी कि जितने भी टाइप के लिक्विडिटी पूल्स हमने डिस्कशन किए थे प्रीवियसली, जितने भी टाइप की लिक्विडिटी डिस्कशन करी थी, यानी कि मार्केट कौन सी बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लेने जा सकता है, वो स्लाइड मैं एक बार आपको यहाँ पे वापस से दिखा देता हूँ, लिक्विडिटी पूल्स वाली। ये स्लाइड आपको याद होगी सबको, राइट। ठीक है, तो ये सारी की सारे लिक्विडिटी टाइप्स है, ये आइडेंटिफाई करना, इसलिए आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मैंने पहले सिखाई थी, ताकि बायस के अंदर कहां तक बायस आपके पास में एक्सटेंड हो सकते हैं, किस स्केल पे। ऑलराइट, ताकि हम सबसे पहले अगर हमने लिक्विडिटी डिफाइन की हुई है, मार्किंग की हुई है चार्ट्स के ऊपर, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, हाई टाइम फ्रेम के हाई एंड लो है, IPD 2040-16 है, लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है प्राइस, आपके पास में रिलेटिव इक्वल हाई इक्वल लो है, सेल साइड लिक्विडिटी है या बाय साइड है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी हमने इनकी बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग डिस्कशन करी थी।
दैट्स वाई हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे आए हैं बायस के ऊपर, ताकि हम इन दोनों के रिलेशनशिप को समझ पाए, लिक्विडिटी पूल्स के और बायस के। ऑलराइट, ताकि अगर वो चीजें आप कनेक्ट करोगे तो आपको लाइक कहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकती है। जैसे कि कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि मान लो आपके पास में आप यहाँ पे पर्टिकुलर मान लो कि बायस बिल्ड कर रहे हो, इधर मान लो कि यहाँ पे आपके पास में है, मान लो कि मंथली वीकली डेली आपके पास में बुलिश है मार्केट। जैसे कि वीकली बुलिश है, इधर डेली बुलिश है, मंथली बुलिश है। अब यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करोगे इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर, इधर लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे देखा कि प्राइस हमारे पास में एक लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले आपने लिक्विडिटी पिक करी उसके ऊपर, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे एग्जिस्ट है इधर, तो आपने इसको मार्क किया कि ठीक है यहाँ पे मेरे पास में बाय साइड लिक्विडिटी है एक, आपने इसको मार्क कर दिया। सेकेंड चीज आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, मॉडल बेस्ड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, यानी कि आपके पास में प्राइस जो है लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, यहाँ पे रिजल्ट फेज के अंदर, ठीक है, यानी कि प्राइस आपके पास में अबाव के अंदर शिफ्ट हो सकता है बिहाफ ऑफ, आप भले यहाँ पे देख रहे हो ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, राइट। आपने देखा कि प्राइस जो है ऑलरेडी 25% एंड 50% को स्पीडली डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो आपने क्या बिल्ड किए मार्केट से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किए कि प्राइस हमारे पास में अबाव के अंदर शिफ्ट हो सकता है। जबकि हम प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान रखते हैं कि प्राइस लिक्विडिटी बेस्ड बायस क्या पता बिल्ड करे या नहीं, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है ना ऑलरेडी यहाँ पे। तो वो कॉन्टेक्स्ट जो हमने स्लाइड नंबर 1 के अंदर अभी डिस्कशन किया था, ये कॉन्टेक्स्ट, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना जरूरी है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर भी। तो हाई टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करें तो प्राइस प्रीमियम के अंदर है, लेकिन इसको हम बाय साइड के लिए क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो क्वाड्रेंट्स हैं इसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों को वहां पे स्पीडली डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। इसके कोई भी फर्स्ट प्रीमियम के ऊपर भी कोई भी टाइप का रिएक्शन नहीं है मार्केट के अंदर, राइट। तो हम यहाँ पे कैसे बायर्स बिल्ड कर रहे हैं बाय साइड के लिए, यानी कि प्राइस हमारे पास में कंटिन्यू हायर की ओर शिफ्ट होना चाहिए, ये है मार्केट के कॉन्टेक्स्ट। प्लस आपने यहाँ पे क्या की है, सबसे पहले लिक्विडिटी मैपिंग, तो ये जरूरी है लिक्विडिटी मैपिंग करना जिससे आप कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हो। ऑलराइट, तो ये जो स्लाइड है हमारे पास में ये किसके लिए है, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने के लिए। हाई टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं डायरेक्शनल बायस, लिक्विडिटी मैपिंग करना ये भी कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने का हिस्सा है एक तरीके से, ठीक है। डिटरमाइन प्रोबेबल टारगेट्स, तो प्रोबेबल टारगेट्स इसका मीनिंग क्या हुआ आपके पास में, जब आप लिक्विडिटी डिफाइन करते हो, लिक्विडिटी पूल्स आपने यहाँ पे मार्क किया, तो एक तरीके से आप क्या मार्क कर रहे हो उसको, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट, कि वो कब ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई हमने करी कि बाय साइड लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है, वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर कन्वर्ट कब होती है, कोई भी लिक्विडिटी बताओ, कोई भी लिक्विडिटी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर कन्वर्ट कब होती है, किस बिहाफ पे, इंटेंट के बिहाफ पे। क्या इंटेंट है मार्केट के, इंटेंट मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कशन किया था, टाइप ऑफ इंटेंट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो सेम टाइप के इंटेंट हम देख रहे हैं कि प्राइस स्पीडली डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट्स को, राइट, यानी कि प्राइस आपके पास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है हायर, ठीक है। फिर आता है आपके पास में एग्जीक्यूट ट्रेड। अब देखो, एग्जीक्यूट ट्रेड करने के लिए हमारे पास में है वेरियस टाइप ऑफ मॉडल, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, आप लोगों को जो मॉडल सूट करेगा मैं आपको वो मॉडल सिखा सकता हूं। अब इसके अंदर कितने टाइप के मॉडल है, जैसे कि है यहाँ पे मार्केट मेकर मॉडल, सबसे पहले काफी फेमस मार्केट मेकर एक्स है, मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल, ये भी हम डिस्कशन करेंगे आगे एग्जीक्यूशन फेज के अंदर। फिर आता है हमारे पास में एक फेमस मॉडल PO3, ऑलराइट, PO3 भी है यहाँ पे। अब PO3 अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ये भी एग्जीक्यूशन के अंदर ही हमारे पास में आएगा। और भी काफी एग्जीक्यूशन मॉडल है जिसके अंदर मैंने आपको एक मॉडल जो है सिखा रखा है, क्या नाम है उसका, फेयर वैल्यू, राइट। लेकिन फेयर वैल्यू हमारे पास में लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है, वो एक पॉइंट नंबर 3 जो उसका बाय स्टॉप या सेल स्टॉप होता है उसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि फेयर वैल्यूएशन मॉडल आपका एकदम क्लीन होना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए,
ये वाला। और बाकी जो हाई प्रोबेबिलिटी दो और मॉडल हैं, ठीक है, मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड सेल मॉडल और PO3, ये तीन मॉडल आपके पास में इनफ रहेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। और इनका रिस्क मैनेजमेंट बाद में, हम इसका जो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा इन तीनों मॉडल के बिहाफ पे, मॉडल बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है, तीनों मॉडल के बिहाफ पे इसका रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको नहीं सिखाया, ना मैंने इसका सिखाया ना इसका। इन दोनों का रिस्क मैनेजमेंट दोनों का सिमिलर है, मार्केट मेकर मॉडल एंड फेयर वैल्यूएशन का। PO3 का रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है, बाकी रहेगा वही आपके अकाउंट के साइज के बिहाफ पे। ऑलराइट, तो आगे के जितने भी बायस के फ्रेमवर्क रहेंगे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। कोई भी टाइप का बायस आएगा यहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रेमवर्क यही रहेगा। ये फ्रेमवर्क है, कोई लिक्विडिटी बेस्ड बायस का फ्रेमवर्क नहीं है, ये बायस का फ्रेमवर्क है। जितने भी टाइप के आप बायस बिल्ड करोगे मार्केट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करने हैं हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे, देन लिक्विडिटी मैपिंग, देन वहां पे डिटरमाइन आप लोगों को करनी है कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ पे या फिर आपके मार्केट के इंटेंट के बिहाफ पे कि वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है क्या, जो आपने आइडेंटिफाई की है लिक्विडिटी पूल्स। उसके बाद में ट्रेड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के अंदर हम देख रहे हैं मार्केट मेकर मॉडल्स, फेयर वैल्यूएशन एंड PO3। देन हमारे पास में आता है रिस्क मैनेजमेंट, बिहाफ ऑफ योर विन रेट, जो कि आपको होमवर्क मैं देता हूं उसके बिहाफ पे, प्लस जो रिस्क मैनेजमेंट हम इन जनरल डिस्कशन करेंगे, पिप साइज, लॉट साइज, प्लस ये जो भी पर्टिकुलर पेयर आप ट्रेड कर रहे हो, मोस्टली मेटल के लिए और एक करेंसी पेयर के लिए। ऑलराइट, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है क्वेश्चन। PO3 के अंदर ही इंक्लूडेड है। हाँ। नहीं, मैं तीनों ही, मैं यहाँ पे दो सिखाऊंगा, एक ऑलरेडी सिखा रखा है। ये सारे के सारे बेसिक टू एडवांस इन सबको ही डिस्कशन करेंगे। हर मॉडल कम से कम 2 या 3 दिन का है। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेस अभी है। मैं आपको अभी कौन से, मैंने आपको लिक्विडिटी पूल वाला फेस क्लियर किया हुआ है, ये वाला, और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का, ये दोनों फेस क्लियर हैं आपके। मैं ये मान के चलता हूं इनकी प्रैक्टिस भी मैंने आपको करवाई है। राइट, एक 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 जने का हाँ कैसे आ रहा है, बाकी को करवाई नहीं मैंने। हाँ, तो इनकी प्रैक्टिस मैं ये मान के चलता हूँ काफी बेटर है आप लोगों की। डिफाइनिंग कॉन्टेक्स्ट ये अभी हम कर रहे हैं राइट नाउ, ये पहले करना जरूरी था ये चीजें, ताकि हम उन जो बायस बिल्ड करेंगे उनका टारगेट प्रोजेक्ट कर पाए, कहां तक लिक्विडिटी बेस्ड बायस स्केल हो सकते हैं, कितना हायर या कितना लोअर जा सकता है प्राइस। ऑलराइट, ओनली टेक्निकल के बिहाफ पे, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे नहीं सिखाया है ये चीजें। कुछ लोगों को मैंने बहुत टॉप नॉच इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे भी सिखाया है। ऑलराइट, एग्जीक्यूट ट्रेड एग्जीक्यूशन जब हम देखेंगे, जब हमारा ये बायस का टॉपिक क्लियर होता है, फिर आएंगे हम एग्जीक्यूशन के फेस में, फिर आएंगे लास्ट के अंदर मैनेजिंग रिस्क, और फिर आपकी मेंटरशिप होती है कंप्लीट। ये पूरा प्रोसेस है अभी, जो बचा हुआ प्रोसेस है अभी राइट नाउ, वो बताया है मैंने आपको। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, लिक्विडिटी मैपिंग, यानी कि जितनी भी टाइप की लिक्विडिटी हमने डिस्कशन करी है ऑलरेडी एज ए लिक्विडिटी पूल्स, जिनको हम कन्वर्ट करते हैं एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर, बिहाफ ऑफ मार्केट इंटेंट, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, किस टाइप के इंटेंट है, जितने भी टाइप के इंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को वो याद हो और आपने वो नोट्स बनाए हो इंटेंट से रिलेटेड। और वो लिक्विडिटी कौन कौन सी थी आपके पास में, बाय साइड, सेल साइड, रेंज हाई एंड लो, एंड आपके पास में ब्रेकआउट्स लेवल यानी कि स्पीडली डिस्प्लेसमेंट, एंटिसिपेशन लेवल, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने डिस्कशन किया था, इक्वल हाई इक्वल लो। राइट, जो फेक लिक्विडिटी ट्रैप होती है, मार्केट कोई बाय स्टॉप लेने के बाद में अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्प्लेसमेंट करता है, फेक ब्रेकआउट। राइट, लिक्विडिटी स्ट्रेंथ, यानी कि आपके पास में मंथली के ऊपर
अगर आप मार्क कर रहे हो हाई और लो, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये भी लिक्विडिटी मैपिंग के अंदर आप मंथ के हाई एंड लो मार्क कर रहे हो, मतलब कौन सा होगा वो? IPD20। ठीक है, वीकली का भी मार्क कर रहे हो, डेली का भी मार्क कर रहे हो, एंड इंट्राडे के ऊपर सेशन का हाई एंड लो मार्क कर रहे हो, वो भी एक टाइप की क्या है, लिक्विडिटी है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी लेवल्स यानी कि सेशन, आप जो भी मार्क करोगे, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन, अगर कोई लोग इंट्राडे प्रेफर कर रहा है ट्रेड एग्जीक्यूशन, उसके लिए भी। तो ये सारे के सारे लिक्विडिटी के टाइप्स है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, जो कि आपको चार्ट के ऊपर मार्क करने होते हैं मोस्टली। ऑलराइट। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में लिक्विडिटी बेस्ड बायस की, यानी कि हम देखते हैं मंथली के ऊपर कैंडल हमारे पास में क्या है, बुलिश है। वीकली के ऊपर अगर बुलिश है, डेली के ऊपर बुलिश है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि तीनों पे या तो बुलिश हो या तीनों पे बेरिश हो। ठीक है, ये सबसे इजी टू फाइंड बायस है हमारे पास में। और जब इस टाइप के बायस होते हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बेटर रहता है मार्केट के अंदर रिस्क मैनेज करने का भी, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट बुलिश है तो हम यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे जो भी बायस हम बिल्ड करेंगे, ठीक है, वो भी क्या होने चाहिए हमारे पास में, बुलिश। अगर हमने कॉन्टेक्स्ट बेटर बिल्ड किए हैं, न्यूज से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है या नहीं आ रही, उसका ध्यान में रखते हुए। ऑलराइट। तो मंथली हायर हाई हायर लो हमारे पास में इंटैक्ट है, यानी कि मंथली के ऊपर मार्केट कंटिन्यू बुलिश जा रहा है। ठीक है, कोई भी मेजर स्विंग आपके पास में ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, वीकली के ऊपर अप ट्रेंड है, यानी कि सेम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, वीकली के ऊपर भी हम यही देखते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू मार्केट जो है वीक का जो हाई है, प्रीवियस वीक का हाई, वो कंटिन्यू ब्रेक करता हुआ जा रहा है। प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक करना, दैट मीन आपके पास में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यानी कि कहने का मीनिंग ये है, मान लो कि आपके पास में ये वीकली कैंडल है और इसका प्रीवियस मतलब वीक हाई कौन सा था, ये था। मार्केट ये कंटिन्यू अगर ब्रेक करता हुआ जा रहा है हायर, दैट मीन आपके पास में ट्रेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग, राइट। कहने का मीनिंग ये है। पुल बैक्स होल्ड अबव प्रियर वीकली लोज, यानी कि जो पुल बैक्स हैं आपके पास में आ रहे हैं इसके अंदर, यानी कि मान लो कि कोई पुल बैक्स आया यहाँ पे, ये इसके वीकली लो को क्या है ना कि बिलो के अंदर क्लोजिंग नहीं दे, इसकी ओपनिंग एंड इसका लो ये प्रोटेक्टेड रहे, ये एरिया, इसके अंदर कोई भी बॉडी की क्लोजिंग नहीं हो। यानी कि मान लो कि नेक्स्ट वीक आपके पास में कोई कैंडल ऐसी नहीं आए जिसकी क्लोजिंग इसकी ओपनिंग प्लस इस विक के इनसाइड में यहां तक हो क्लोजिंग, हो सकता है बिलो के अंदर हो लेकिन इस एरिया के अंदर क्लोजिंग नहीं हो, तब तक हमारे पास में बायस जो है वो क्या रहते हैं, लिक्विडिटी बेस्ड हायर। इससे बिलो के अंदर क्लोजिंग का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास में, इसके बिलो के अंदर क्लोजिंग का मीनिंग हुआ हमारे पास में कि मार्केट जो है डीप डिस्काउंट के अंदर क्लोजिंग दे रहा है। यानी कि वो कहां पे शिफ्ट हो सकता है, कौन से लिक्विडिटी मैपिंग होती है अगर यहां पे वो क्लोजिंग दे देता है इस एरिया के अंदर, सेल साइड लास्ट स्टेज के अंदर रहता है रिजल्ट। ठीक है, मान लो कि आपके पास में सेम, मान लो कि ये विक है और इसकी ओपनिंग प्राइस है ये, राइट। अगर वो क्लोजिंग आपके पास में मान लो कि यहाँ पे दे रहा है इसके अराउंड, तो मतलब नेक्स्ट वीक के बायस हमारे पास में चेंज हो जाएंगे ना अगेन। तो ओपनिंग प्राइस और जो भी विक प्रिंट हुई है प्रीवियस वीक, वहां पे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट वीक की, अबव में ही रहे प्राइस, यानी कि पुल बैक्स आपके पास में होल्ड कर रहे हैं। डेली के ऊपर भी सेम है आपके पास में, डिमांड जोन यानी कि आपके पास में डिस्काउंटेड एरिया 50% से बिलो जो डेली कैंडल का है, मान लो कि ये आपके पास में डेली कैंडल है। ठीक है, तो इसका भी आपके पास में जो डिस्काउंटेड एरिया है, अगले दिन हम मान लो कि बायस फाइंड कर रहे हो, तो हमारे पास में मोस्टली हम यही देखेंगे कि प्राइस अगर 50% से बिलो के अंदर आ रहा है इस एरिया के अंदर, तो हमारे पास में वापस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस हायर की ओर शिफ्ट हो, अगर वीकली पे भी बुलिश है और मंथली पे भी बुलिश है प्राइस। नो कंफर्म्ड बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक, कोई भी मोस्ट रीसेंट रेफरेंस पॉइंट या हायर लो ब्रेक नहीं करें। ठीक है, ये कॉमन सिग्नेचर्स हैं जो हम देखते हैं मार्केट के अंदर, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास में जो बायस हैं क्या है, लिक्विडिटी बेस्ड है, कंटिन्यू बुलिश है या फिर कंटिन्यू बेरिश है। ऑलराइट। बुलिश लिक्विडिटी टारगेट्स, तो हम ड्रॉ लिक्विडिटी, जो हमने लिक्विडिटी प्रोजेक्ट की हुई है ऑलरेडी, जो लिक्विडिटी मैपिंग करते हैं सबसे पहले बायस फाइंड करने से पहले लिक्विडिटी मैपिंग की जाती है चार्ट के ऊपर। जब भी आप बैठो वीकली एनालिसिस करने या डेली एनालिसिस करने, हम क्या फाइंड करते हैं,
सबसे पहले मैपिंग रहती है हमारे पास में लिक्विडिटी की, कि सबसे पहले लिक्विडिटी एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही है। तो जो मैचिंग इंजन जो मैंने आपको पढ़ाया था ड्रॉ लिक्विडिटी के अंदर, एक्चुअल प्राइस कैसे मूव होता है, ठीक है, मैचिंग इंजन के बिहाफ पे अगर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर लार्ज है तो वो उस लिक्विडिटी को टारगेट करना चाहेंगे जो आपने मैपिंग की हुई है, जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है। और मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया था, हायर लिक्विडिटी टू लोअर लिक्विडिटी, राइट। तो सबसे पहले अगर आपके पास में मंथली, वीकली, डेली के ऊपर अगर प्राइस मान लो कि बुलिश है, तो वहां पे आप क्या टारगेट देखते हो अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए कौन कौन सी लिक्विडिटी एग्जिस्ट करेगी इस टाइप की, ठीक है, इक्वल हाइज, बाय साइड लिक्विडिटी, कोई स्विंग हाई आपके पास में, कोई ओल्ड हाई हो सकता है, कोई ब्रेकआउट लेवल्स यानी कि आपके पास में जहां पे स्पीडली डिस्प्लेसमेंट करे प्राइस, कोई रेजिस्टेंस एरिया जहां पे मल्टीपल ऑर्डर्स मार्केट ने बिल्ड किए हों, तो उसके स्विंग हाई के अबाव में क्या होगी, हमारे पास में लिक्विडिटी एग्जिस्ट करेगी, राइट। यानी कि जितने भी टाइप की इस के अंदर बाय साइड लिक्विडिटी है हमारे पास में, जैसे कि इक्वल हाई, स्विंग हाई, सेशन हाई, हाई टाइम फ्रेम हाई, और बाय साइड लिक्विडिटी, लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिक्विडिटी, प्रीमियम लिक्विडिटी, प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी, 20, 40, 60 इंट्राबैंक प्राइस डिलीवरी जो भी हाई अबाव के अंदर है, प्रीवियस 3 मंथ का जो हाई है, ठीक है, वो भी हमारे पास में किस टाइप का रहेगा। ये सारी की सारी बाय साइड के लिए टारगेट्स अबाव के अंदर है। और वाइस वर्सा, इसके लिए जो सेल साइड में रहेगा, यानी कि मंथली, वीकली और डेली के ऊपर अगर प्राइस बेरिश है, तो इसके जो सेल साइड में जो भी लिक्विडिटी रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास में, एज ए ड्रॉ लिक्विडिटी, राइट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और प्रिडिक्ट कब करते हैं, जब हमारे पास में इंटेंट अवेलेबल होते हैं उन लिक्विडिटी से रिलेटेड, ऑलराइट। मेरी जो ये लैंग्वेज है अभी जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना आप लोगों के लिए, सिंपल है क्या ये चीज। और राइट, मेरे को लगा कि कुछ ऐसे ही, जो बुक्स, टेक्स्ट बुक वाली जो लैंग्वेज होती है वो तो नहीं हो गई। और राइट, ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड भी आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में एग्जीक्यूशन अंडर बुलिश लिक्विडिटी बायस। अगर हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं बुलिश बायस के अंदर, तो हम क्या क्या चीजें, कौन कौन से, कहाँ पे एग्जीक्यूशन करना प्रीफर करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है बाय पुल बैक्स, ठीक है। अगर मान लो कि प्राइस आपके पास में रिट्रेसमेंट कर रहा है, और रिट्रेसमेंट बहुत नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास में प्राइस कंटिन्यू एक्सपेंशन करे, रिट्रेसमेंट नहीं करे। रिट्रेसमेंट करेगा तभी तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं। प्रीमियम के ऊपर बाइंग नहीं की जाती मार्केट, जब रिट्रेसमेंट करता है कोई भी, ठीक है, और आप डिफाइन कर सकते हो कि वो रिट्रेसमेंट है इंस्टीट्यूशन की वजह से, बिकॉज ऑफ रिस्क ऑन एंड ऑफ, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने आपको मेटल के ऊपर सिखाया ये चीजें, तब आप ये चीज डिफाइन कर सकते हो कि वो रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल, सबसे पहला स्टेप। तो अगर वो रिट्रेसमेंट है, कोई न्यूज की वजह से आपके पास में रिवर्सल नहीं है, ठीक है, और वो कंटिन्यू प्राइस आपके पास में अगेन हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है, तो रिट्रेसमेंट हमारे पास में क्या रहता है, एक अपॉर्चुनिटी, यानी कि हम वापस से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं बाय, ठीक है। एंटर लॉन्ग पोजीशन आफ्टर रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट कहाँ पे कर सकता है, वो कोई डिस्काउंटेड एरिया पे कर सकता है, कोई जो भी लिक्विडिटी आपने मैपिंग की हुई हो, कोई सेल स्टॉप्स, या फिर कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, किसी भी टाइप का रेफरेंस पॉइंट, कोई इम्बैलेंस, कोई ऑर्डर ब्लॉक्स, और कोई न्यूज के ऊपर प्रीवियसली मार्केट ने कोई डिस्प्लेसमेंट किया हो स्पीड के अंदर, कोई 3 PDS डिस्प्लेसमेंट किया हुआ हो, उसी के अराउंड अगर मार्केट पुल बैक करे, कोई लिक्विडिटी वॉइड को रीइंबैलेंस करने आए, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, पुल बैक्स होते हैं एक तरीके से, ऑलराइट। इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन, यानी कि जब प्राइस आपके पास में रिट्रेसमेंट कर रहा है उन जोन्स के अंदर जहां पे मार्केट की लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है डिस्काउंटेड के ऊपर या कोई रेफरेंस पॉइंट्स के ऊपर, तो वापस से हम लाइक इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर अगर लार्ज हैं, वापस से मार्केट वहां से क्या कर सकता है, वापस से हायर की ओर, यानी कि कोई रिट्रेसमेंट किया प्राइस, कोई डिस्काउंटेड के अंदर, कोई सेल स्टॉप्स के अंदर, वापस से हम क्या पे, कहाँ पे देखते हैं इसको, बाय साइड के लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारे पास में इंटेंट रहेगा एक तरीके से एग्जीक्यूशन रूल के अंदर। भले मार्केट मेकर मॉडल के अंदर हम अप्लाई करेंगे तो भी पुल बैक्स देखेंगे, कोई भी एक्यूमुलेशन हो, भले एक्यूमुलेशन फेज 1 के अंदर हो या फिर 2 के अंदर हो, सबसे पहली चीज हम देखेंगे पुल बैक्स। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूशन प्राइस डिलीवरी आपके पास में बुलिश है तो हम उसको एज ए ब्रेकआउट के बिहाफ पे देखें उसे,
हम ऑलवेज प्रीफर करेंगे डिस्काउंटेड या फिर पुल बैक्स। ऑलराइट। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम रिसर्च शो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम परफॉर्म बेटर विद रिट्रेसमेंट एंट्रीज। तो जो भी रिट्रेसमेंट एंट्रीज रहती हैं हमारे पास में वो ट्रेंड फॉलोइंग के लिए सबसे ज्यादा बेटर रहती है, यानी कि प्राइस आपके पास में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन जब क्रिएट करता है, ठीक है, जो हायर लो है वो हमारे पास में है क्या एक्चुअल के अंदर, एक रिट्रेसमेंट, एक डिस्काउंटेड प्राइस। ऑलराइट। देन है हमारे पास में सेकंड इसका लाइक डिस्काउंटेड, यानी कि रिट्रेसमेंट अगर आपके पास में उन प्राइस डिलीवरी एरिया पे करें जहां पे काफी लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आप फिब प्लॉट करते हुए आप देखते हो, और जो कि काफी ज्यादा हमने डिस्कशन किया है फिब के बारे में, डिस्काउंटेड वर्सेस प्रीमियम के बारे में। ठीक है, ये चीज आई होप आप लोगों को फाइंड करनी आती हो, स्विंग हाई टू स्विंग लो, और किसी भी रेंज के अंदर अगर मैं फाइंड करना कह दूं तो आपको वो चीजें आनी चाहिए, चाहे वो माइनर डीलिंग रेंज के अंदर हो या फिर मेजर के अंदर हो। अगर इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी वो बता सकता है, अभी किसी को प्रीमियम डिस्काउंटेड फाइंड नहीं करने आ रहे हो। कोई भी जिसको प्रीमियम डिस्काउंटेड, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइंड नहीं करने आ रहे हो। ओके, मतलब सब लोगों के लिए ओके है वो चीजें, राइट। ठीक है। वैल्यू बेस्ड बाइंग एंट्री ट्रेड्स एट प्राइस कंसीडर अंडरवैल्यूड। अंडरवैल्यूड हम डिफाइन करते हैं बेसिकली तो इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे कि जैसे कि गोल्ड एकदम से रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कोई लाइक इतनी कोई स्ट्रांग न्यूज नहीं है जिसकी वजह से इसका ट्रेंड चेंज हो। ठीक है, अगर वो डिस्काउंट के अंदर है तो हम स्टिल उसको कंसीडर करते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है क्या, बिहाफ ऑफ टाइम एंड प्राइस के। अगर वो दोनों हमारे पास में सही चीज डिफाइन हो रही है तो हमारे पास में किसके अंदर आएगा, डिस्काउंट के अंदर। और उस डिस्काउंट जोन का फायदा क्या है, रिड्यूस स्टॉप डिस्टेंस, यानी कि हम स्टॉप लॉस जो है वो बेटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रीमियम के अंदर ही बाइंग करें, मान लो कि मार्केट आपके पास में प्रीमियम के अंदर हो और हम वहां पे ही बाइंग करें, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है, जबकि हम ऑलवेज रिट्रेसमेंट को अपॉर्चुनिटी ही की तरह ही देखते हैं जब भी रिट्रेसमेंट करे प्राइस, और उसका अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसके हम अंदर हम एज ए कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना। ठीक है, उसके अबाव के अंदर अगर कोई क्लोजिंग रहे, मान लो कि प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इनबैलेंस है, अब क्लोजिंग इसके ऊपर अबाव में दे रहा है, यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट मीन प्राइस आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है, राइट। यानी कि वहां पे हम बेटर रिस्क मैनेज कर सकते हैं, बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस एंड लाइक बाय साइड के लिए जो भी लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है। मीन रिवीजन, मीन रिवीजन, मीन का मतलब है आपके पास मीन रिवीजन, यानी कि जो मीन है आपके पास है मतलब एवरेज। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आपने मीन मीडियन पढ़ा होगा आई होप, मैथ्स के अंदर अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, मीन मतलब एवरेज एंड रिवीजन। रिवीजन मतलब आपके पास में प्राइस वापस से उसी मीडियन पे आना, उसी एवरेज प्राइस पे आना। ठीक है, एवरेज प्राइस यानी कि ये जो रिट्रेसमेंट है एक ऐसे एवरेज प्राइस के ऊपर आता है जिससे वापस से वो बाउंस बैक कर सके। अब इसको लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको मोस्टली लोग मूविंग एवरेज से कैलकुलेट करते हैं, कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कोई मूविंग एवरेज लगा दूं, ईएम में, राइट, कोई भी 20, 20, 50, 100। अब ये क्या है ना कि आपके पास में उसी मीन के ऊपर आया हुआ है, ये आपके पास में प्रीवियस 20 डेज का एवरेज प्राइस है। ठीक है, तो वो उनके लिए मीन है एक तरीके से, यानी कि एक एवरेज प्राइस है, वहां पे आएगा तो वो कंसीडर करेंगे उसको एज ए रिट्रेसमेंट, राइट। मीन रिवीजन यानी कि प्राइस कहां पे है, डिस्काउंट के अंदर, राइट, बाय डिस्काउंट। ये डिस्काउंट और प्रीमियम को फाइंड आउट करने का एक तरीके से एक तरीका है। हम यहाँ पे डिस्काउंट प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं बुलिश बायस के अंदर। ठीक है, तो मीन रिवीजन हमारे पास में क्या रहेगा, अगर मान लो कि प्राइस का हमें कैलकुलेट करना, जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं एडीआर के बिहाफ पे। एडीआर भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया है, एडीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 डेज एडीआर। हाँ, 5 डी एडीआर आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इसका इंडिकेटर भी मैंने आपको बता रखा है एडीआर के ऊपर, आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि गोल्ड के ऊपर जब काफी स्ट्रॉन्ग वॉलेटाइल
मंथ या वीक रहता है, तो एडीआर के अंदर जरूरी नहीं है कि वो इतना एवरेज के अंदर आए, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन भी कर सकता है। ऑलराइट, तो हमेशा हम प्रीफर करते हैं एडीआर लाइक डेली के बिहाफ पे। हम ऐसे 4 आवर और इसके बिहाफ पे नहीं करें प्रीवियस 4 आवर के अंदर क्या हो रखा है। ठीक है, डेली के बिहाफ पे ही एडीआर ज्यादा प्रेफरेबल रहता है और ये करेंसी के अंदर ज्यादा बेटर काम करता है। स्लीपेज रिस्क, अगर मान लो कि हम कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ही बाइंग देख रहे हैं, तो स्लीपेज रिस्क बहुत है। स्लीपेज यानी कि आपके पास में लाइक मार्केट के जो लार्ज पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, ठीक है, इंक्रीज चांसेस ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूटिंग एट अनफेवरेबल प्राइस। मान लो कि आपके पास में जैसे ही आप देखते हो न्यू वीक ओपनिंग गैप, न्यू डे ओपनिंग गैप, ठीक है, या फिर न्यूज के ऊपर आप स्लीपेज देखते हो जहां पे है ना कोई भी किसी भी टाइप का ट्रेडिंग बाइंग या सेलिंग बिहेवियर नहीं है, जैसे कि आज आपके पास में निफ्टी के ऊपर है, जैसे कि कोई स्ट्रांग न्यूज आने की वजह से आपके पास में मार्केट गैप अप ओपन करे, जैसे कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है ना इस कैंडल और इस कैंडल के मिड में, राइट। ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या रहता है, स्लीपेज रिस्क रहता है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं है कि प्रीमियम के ऊपर बाइंग करें, यहाँ पे हम वेट करेंगे स्टिल। अब जैसे कि आज हमने ये डिस्काउंटेड एरिया मार्क किया हुआ है इसके ऊपर कि प्राइस अगर यहाँ पे आएगा तो वापस से हम इसको देखेंगे एज ए बाउंस बैक। तो हम ऑलवेज वो रूल फॉलो कर रहे हैं कि प्राइस अगर डिस्काउंटेड के अंदर होगा यहाँ पे, ताकि हमारे पास में इस टाइप के रिस्क से बच सकें। अब यहाँ पे देखो ये कितना स्ट्रांग रिस्क हो सकता था अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम इसके प्रीमियम पे अगर सेलिंग देखते रहो, मान लो कि यहाँ से स्विंग हाई टू स्विंग लो, ऑलवेज बेटर प्राइस को अप्रोच करें, वही ज्यादा बेटर है, बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉप आउट प्रोबेबली, अगर मान लो कि हम यहाँ पे बाइंग वगैरह देखते तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ज्यादा होता, यानी कि मान लो कि प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मोस्टली मार्केट के चांसेस हैं रिट्रेसमेंट करने के, यानी कि वो वहां से कोई ना कोई रिजेक्शन शो कर सकता है, और हमारा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट इतना लार्ज नहीं रखते हम, ताकि मान लो कि अब यहाँ पे मान लो बाइंग कर रहा हूँ प्रीमियम के ऊपर किसी भी चार्ट्स के, मान लो कि यहाँ पे है मेरे पास में एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो, और प्रीमियम के ऊपर अगर हम बाइंग प्रेफर कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट नियर बाय कोई भी स्विंग, कोई भी माइनर रेंज क्रिएट हो रही होगी, मान लो कि यहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, और यहाँ पे हम इसी जोन के अराउंड अगर बाइंग प्रेफर कर रहे हैं मान लो यहीं पे, तो उसका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको मोस्ट रीसेंट जो स्विंग लो है लार्ज यहाँ पे रखूं, यहाँ पे बाइंग करूं लॉन्ग पोजीशन, एंड उसका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, यानी कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे पास में काफी खराब रहेगा उसका। एटलीस्ट हम प्रीफर करते हैं कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हमारी विन रेट के बिहाफ पे रहे। ठीक है, इसीलिए तो स्टॉप आउट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है अगर आप प्रीमियम के अंदर बाइंग प्रीफर कर रहे हो। लेकिन अगर कंफर्मेशन के बिहाफ पे कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और मे बी लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मार्केट मेकर मॉडल के बिहाफ पे करोगे, तो वो आई थिंक फिर भी ज्यादा बेटर है। उसके अंदर भी हम स्टॉप लॉस प्लेसमेंट इतना लार्ज नहीं करते हैं, हम नियर बाय जो री एक्यूमुलेशन होती है प्राइस की, मान लो कि यहाँ पे री एक्यूमुलेशन हो रही है प्राइस की कोई भी कंसोलिडेशन, उसके बिहाफ पे ज्यादा प्रीफर करते हैं। इमोशनल एरर्स, ट्रेडिंग बेस्ड ऑन फीलिंग रादर देन ए स्ट्रेटजी, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट हो रखा है, प्राइस यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, आपको लग रहा है पर्टिकुलर, जबकि मार्केट के इंटेंट ऐसा शो ही नहीं कर रहे। मार्केट मान लो कि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी चॉपीनेस हो, काफी कंसोलिडेट करे, ठीक है, और अपोजिट के अंदर 3 पीडीएस डिस्प्लेसमेंट किया हुआ हो, तो हम ऐसा प्रीफर नहीं करते कि हमारी फीलिंग के बिहाफ पे कि यहाँ से मार्केट हायर की ओर शिफ्ट होना जरूरी है, राइट। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख के प्राइस के अंदर देन ही आगे परस्यू करते हैं बाइंग या सेलिंग लिक्विडिटी बेस्ड बायर्स के अंदर। टाइप ऑफ लिक्विडिटी जो हम मार्क करते हैं एक तरीके से इंटरनल रेंज, यानी कि इंटरनल रेंज किसके लिए मार्क करते हैं, ताकि प्राइस वापस से डिस्काउंट के अंदर अप्रोच करे तो कौन से लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास में एक रेंज क्रिएटेड है स्विंग लो टू स्विंग हाई, राइट। मान लो कि मार्केट आपके पास में अभी यहाँ पे है और यहाँ पे कोई स्विंग बिल्ड किया है इसने कुछ इस तरीके से, एक स्विंग लो टू स्विंग हाई। अब इसके ऊपर आप सबसे पहले चीज क्या करोगे, क्या यहाँ पे डेली के बिहाफ पे आप बायस बिल्ड करोगे या फिर आप लिक्विडिटी मैपिंग करोगे सबसे पहले।
लिक्विडिटी मैपिंग। तो लिक्विडिटी मैपिंग के अंदर आपने देखा सबसे पहले कि ऑलरेडी एक बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने शिफ्ट कर रखी है, यानी कि एक ऑर्डर फ्लो, यानी कि ट्रेंड हमारे पास में क्या है, स्ट्रांग है। एक है आपके पास में सेल स्टॉप्स और एक है बाय स्टॉप, यानी कि दो टाइप की लिक्विडिटी आपने यहाँ पे डिफाइन करी। और लिक्विडिटी कौन सी यहाँ पे हो सकती है, प्रीवियस आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मार्केट ने गैप अप ओपन किया था, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड की लिक्विडिटी आप ये देख रहे हो एक तरीके से, राइट। तो ये सारी लिक्विडिटी मैपिंग करना जरूरी है हमारे पास में सबसे पहले। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये एक प्राइस डिलीवरी एरिया है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे डिस्काउंटेड के अंदर अप्रोच करे, उसके बाद में हम प्राइस को प्रीफर करते हैं रादर देन लाइक एवरी डे ट्रेड करना। ठीक है, मान लो कि अब यहाँ पे है ना, मान लो हमारे पास में वीकली के ऊपर बुलिश हो, देख लेते हैं प्राइस अगर यहाँ पे वीकली के ऊपर बुलिश है क्या। ये देखो वीकली पे बुलिश है, मंथली पे बुलिश है, दो डायरेक्शन के अंदर बुलिश है। तो क्या मैं यहां पे एवरी डे बाय प्रीफर करूंगा क्या, एवरी डे बाय, राइट। हम यहाँ पे सबसे पहले लिक्विडिटी मैपिंग करेंगे कि कौन सी लिक्विडिटी मार्केट जो है टारगेट करने जा सकता है, प्लस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो कि मार्केट ने कोई ओल्ड हाई लिया है, तो ये क्या है मेरे पास में, एक ऑब्जर्वेशन प्राइस डिलीवरी, यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा। मोस्ट रीसेंट रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम ट्रेड एग्जीक्यूशन में नहीं लाते हैं। अगर लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड हो रहे हैं मोस्ट रीसेंट रेफरेंस पॉइंट के अराउंड, जो मार्केट ने ओल्ड हाई या फिर मान लो कि वाइस वर्सा ओल्ड लो लेने के बाद में बिल्ड किया हुआ, मैं यहाँ पे आपको बुलिश एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मतलब आपके पास में क्या है, एक ओल्ड हाई टेकन एंड मोस्ट रीसेंट रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे मैं एवरी डे बायस प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं। अब मान लो कि इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है, तो मेरे पास में फ्यूचर के लिए एक बेस्ट प्राइस डिलीवरी एरिया हो सकता है ये एग्जीक्यूशन के लिए वापस से। लेकिन अगर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले मार्केट, यानी कि कोई डिस्काउंटेड के अंदर आए, तो ज्यादा बेटर है, यानी कि 50% या इससे बिलो के अंदर, 50% इससे बिलो। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के अंदर दो टाइप के मार्केट के बिहेवियर हो सकते हैं, रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट करे प्राइस। अगर यहाँ पे करेगा तो न्यू रेफरेंस पॉइंट मार्केट क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। न्यू रेफरेंस पॉइंट अगर क्रिएट करे तो हम वापस से प्राइस डिलीवरी एंटिसिपेशन कर सकते हैं मार्केट की। अब इसके बाद में बायस बिल्ड करना ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे डेली वीकली मंथली तीनों की डायरेक्शन एक ही है, और यहाँ पे भी देखें वीकली के अंदर यहाँ पे जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था, उसको भी मार्केट क्या कर रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग इंटेंट एक तरीके से, ये वाला प्राइस वापस से कोई भी एरिया के अंदर रीटेस्ट करे तब हम बाय साइड में ज्यादा प्रीफर करेंगे और टारगेट करेंगे बाय स्टॉप, वो ज्यादा बेटर है, ना कि एवरी डे बायस बिल्ड करना। आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद में अगर लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड हो रहे हैं, मैं बात वापस से रिपीट कर देता हूं, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद में प्राइस अगर लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड करे जिसके अंदर मंथली, वीकली एंड डेली तीनों की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, देन हम ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रीफर करते हैं। तब तक हम ये मानते हैं कि मार्केट इंटरनल या फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले सकता है, भले वो बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश हो, राइट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देन हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं प्राइस को हायर के लिए। अब वो यहां पे भी रीटेस्ट कर सकता था और ये वाली रीटेस्ट पे भी हम प्रीफर कर सकते थे एग्जीक्यूशन, इन दोनों के ऊपर, ऑलराइट। ठीक है, तो इतनी स्लाइड अगर आप लोगों को समझ में आई है, और ये बुलिश कंडीशन के लिए है, और बुलिश कंडीशन के अंदर हम लाइक कहाँ पे प्रीफर करते हैं प्राइस को एग्जीक्यूट करना, कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करते हैं, जो हमने डिस्कशन किया था ऑर्डर फ्लो के चैप्टर के अंदर, आई थिंक डीपली डिस्कशन किया था, प्राइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करें, बेटर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो सेम चीज है यहाँ पे। ऑलराइट, तो पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास में उस डायरेक्शनल बायस का जो कॉन्टेक्स्ट हम बिल्ड कर रहे हैं, सेलिंग इनटू डिमांड रिस्क। हम एक बुलिश फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं अभी, राइट। सबसे पहले हमने बुलिश बायस के लिए डिस्कशन किया, बुलिश लिक्विडिटी बेस्ड बायस के लिए, कि हम उसके लिए क्या फ्रेमवर्क कर रहे हैं। 3 पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए थे। पॉइंट नंबर 4 है सेलिंग इनटू डिमांड रिस्क। इसका मीनिंग क्या है आपके पास में, सेलिंग इनटू डिमांड रिस्क, इसका मीनिंग है, मान लो कि आपके पास में जो मार्केट का जो ट्रेंड बुलिश है, राइट, यानी कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस हैं,
अब क्या होता है कि प्राइस आपके पास में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, ट्रेडिंग आइडेंटिटी, यानी कि वो कुछ लोअर टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं, ठीक है, ट्रेड करना। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप अगर लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास में वीकली सॉरी मंथली एंड वीकली जो कि मेन प्रेफरेंस रहता है बायस की डायरेक्शनल के लिए, ठीक है, उसके अंदर मान लो कि आपके पास में जो मार्केट का फॉर्मेशन है हायर हाई हायर लो का है, और उसके अंदर कोई रिट्रेसमेंट आता है, मान लो कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट और रिवर्सल कैसे फाइंड करते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है ये। अब प्राइस क्या है ना कि आपके पास में एक लाइक डिस्काउंटेड जोन के अंदर आता है कोई हाई टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि आपके पास में किसका हो सकता है मंथली या फिर वीकली, ऑलराइट। लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, यानी कि 4 आवर को फॉलो कर रहे हैं, 1 आवर को फॉलो कर रहे हैं, 30 मिनट को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से जो ट्रेंड अपने देखेंगे तो वो क्या रहेगा, उनके लिए बायस क्या है, वो यहाँ से लेके जो स्विंग यहाँ पे बिल्ड किया होगा, और यहाँ पे जो भी स्विंग मान लो कि मार्केट ने बिल्ड करे, उसके ऊपर मान लो कि यहाँ से लेके एक स्विंग बिल्ड करे, उनके लिए बायस क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश बायस है, राइट। तो अब यही कहना है इसका, यहाँ पे जो हम स्लाइड अभी डिस्कशन कर रहे हैं, सेलिंग इनटू ए डिमांड रिस्क, यानी कि आपके पास में अब ये डिमांड है यहाँ पे, राइट, हाई टाइम फ्रेम का डिस्काउंटेड है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कोई प्राइस डिलीवरी एरिया क्रिएट किया हुआ है प्रीवियसली, जो कि हो सकता है आपके पास में एज ए इम्बैलेंस और मे बी रेफरेंस पॉइंट कोई, जो भी अपन लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम बायस बिल्ड करना अकॉर्डिंग टू दिस रिट्रेसमेंट ट्रेंड इज रिस्की, यानी कि इस डिमांड पे अगेन अगर अपने सेलिंग करना चाहें तो वो नहीं करनी है अपने को। सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना है, हाई टाइम फ्रेम का प्रीमियम और डिस्काउंटेड हमें फाइंड करना आना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है पॉइंट नंबर 4 का, फाइटिंग स्ट्रॉन्ग बाय इंटरेस्ट, एनकाउंटरिंग सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर दैट कैन पुश प्राइस हायर, यानी कि आपके पास में ऑलरेडी जो ट्रेंड आपके पास में हायर है, हाई टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर फ्लो जो कि आपको सजेस्ट कर रहा है ट्रेंड, जो कि इंडिकेट कर रहा है आपको 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 हायर के लिए, और आप यहाँ पे कोई अपनी ट्रेडिंग आइडेंटिटी स्विच करते हो और उसके बिहाफ पे आप ट्रेड लेते हो यहाँ पे, सेम इस शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल बायस के लिए, शॉर्ट टर्म पे जो ट्रेंड आपके पास में ये वाला बेरिश है, इसके बिहाफ पे अगर अपने एग्जांपल देखें, कोई भी चार्ट जो आपको सही लगे उसके ऊपर ये एग्जांपल देखा जा सकता है, कोई भी। यूएसडी क्या है, ऑलराइट, ड्राइंग रिमूव एंड वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अपने देखें प्राइस, यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो है हमारे पास में क्या है, बेरिश है राइट नाउ। करंट मार्केट की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, लाइव मार्केट की ही बात करेंगे अपने, बैक टेस्टिंग की नहीं, अभी अगर करंट एग्जांपल अगर अपने डिस्कशन कर रहे हैं तो, ठीक है, स्लाइड है हमारे पास में ये, ऑलराइट। तो अगर इसका हम देखें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास में कौन सी रेंज है, सबसे पहले मेरे को बता सकते हो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सेलिंग प्रेशर रेंज, सबसे पहले स्विंग आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट, और एक आपको दिख रहा है यहाँ पे बिल्ड होता हुआ इधर, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट रेंज कौन सी है इसकी, शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट रेंज कौन सी होगी, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। हाई टाइम फ्रेम की तो हमने यहाँ पे स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क कर दिया, जैसे कि ये है आपके पास में हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो, जो कि आपको सजेस्ट कर रहा है ट्रेंड की डायरेक्शन इन द बिहाफ ऑफ जो स्ट्रक्चर आपके पास में शिफ्ट है। अब इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर, 4 आवर के बिहाफ पे हमारे पास में डायरेक्शनल कौन सी है, ये है, ये आपके पास में क्या सजेस्ट कर रही है बायस, यहां से लेके यहां तक ये जो डायरेक्शन आपके पास में शिफ्ट हो रही है हायर के लिए, क्या सजेस्ट कर रही है ये ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, राइट। अब इसके बिहाफ पे फाइंड करना इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यानी कि आप यहाँ पे मान लो कि एक सेल स्टॉप एंड यहाँ पे आप इम्बैलेंस फाइंड कर लो, ठीक है। आप ये देखो कि मार्केट यहाँ पे प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड, मैं इसके ऊपर फिब लगाऊं यहाँ से लेके यहाँ तक, प्राइस यहाँ पे मैं बाय साइड के अंदर देखूं, अगेन कोई डिस्काउंटेड एरिया फाइंड कर लो एज ए प्राइस डिलीवरी एरिया, एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो उसके वो क्या होगा फिर, बताओ, रिस्की होगा, राइट। यहाँ पे इसके इसके अंदर बाइंग करना, हम अभी एग्जांपल देख रहे थे फॉर
बुलिश बायस के रिगार्डिंग। अगर यहाँ पे बायस क्या है हमारे पास में, बेरिश है। ऑलराइट, यानी कि इसके जस्ट वाइस वर्सा हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलिंग इनटू डिमांड। सेलिंग इनटू डिमांड यानी कि आपके पास में बायस कैसे होने चाहिए, हाई टाइम फ्रेम के बुलिश रेंज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने यूएसडी कैट बोला है, तो इसके ऊपर हमारे पास में डायरेक्शनल बायस वीकली के बिहाफ पे क्या है, बेरिश है। तो हम एक्चुअल के अंदर रेंज कौन सी सेलेक्ट करेंगे इसके लिए, ये वाली हाई टू लो। इसके बिहाफ पे हम देखेंगे पर्पस ऑफ सेलिंग। इसके ऊपर हाई टाइम फ्रेम को अलाइन करते हुए हम देखेंगे कि प्राइस अगर हमारे पास में अप्रोच करे रादर देन फ्रॉम स्विंग हाई टू लो, हम बेटर है कि इस बाय स्टॉप को टारगेट करने के बाद में कोई सेलिंग परस्यू करें फ्रॉम प्रीमियम, राइट। ना कि यहाँ पे इसकी बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, प्राइस यहां से वापस से मान लो कोई बाय स्टॉप लेके आए तो हम इसको बुलिश साइड में हम देखें। ऑलराइट, क्या साउंड आ रहा है मैं? ऑलराइट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि ट्रेंड के अगेंस्ट में यहाँ पे कोई सेलिंग, मतलब यहाँ पे कोई बाइंग करना। ट्रेंड हमारे पास में क्या है हाई टाइम फ्रेम का, वीकली और मंथली। वीकली हमारे पास में क्या है इधर, मंथली क्या है, प्रीवियस मंथ अभी क्लोज हुआ है हमारे पास में, क्या शो कर रहा है, बेरिश, राइट। तो हम यही देख रहे हैं कि हम इसके अगेंस्ट में कोई हाई टाइम फ्रेम की, अब ये स्लाइड है हमारे पास में बुलिश के लिए, लेकिन इसका वाइस वर्सा करेंगे जब हम सेलिंग लिक्विडिटी बेस्ड बायस डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइंग इनटू डिमांड की जगह सप्लाई, राइट। तो अगर इस यहां पे सप्लाई के अंदर बाइंग करना क्या रहेगा हमारे पास में, रिस्की। हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है हमारे पास में, बेरिश, ठीक है। तो लिक्विडिटी बेस्ड बायस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब प्राइस आपके हाई टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी वाले एरिया के अंदर आए, यानी कि आपके पास में अभी वीकली डायरेक्शन है बेरिश, मंथली डायरेक्शन है बेरिश, इसकी अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस डिलीवरी एरिया के अंदर जब मार्केट अप्रोच करता है, उसके बाद में हम प्रिफर करते हैं बायस बिल्ड करना इन डेली टाइम फ्रेम। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी लिक्विडिटी बेस्ड बायस की, कंप्लीटली अगर आप कहोगे तो। मीनिंग क्या है इसका, यानी कि जब भी हम कोई भी बायस बिल्ड करें, ठीक है, लिक्विडिटी बेस्ड बायस, एवरीडे बायस हम बिल्ड नहीं करते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कशन किया था। एवरीडे बायस बिल्ड नहीं करना है इसके अंदर, हमारी प्रेफरेंस रहनी चाहिए वीकली कैंडल क्लोजिंग के बाद में हम वीक के अंदर 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड प्रीफर करें, उसके बिहाफ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। अगर मंथली भी उसी डायरेक्शन के अंदर है जो सेम डायरेक्शन आपकी वीकली है, ठीक है, और उस वीकली के ऊपर हमारी प्राइस डिलीवरी एरिया फाइंड करना, जो कि हमने ये किया हुआ है। ऑलराइट, हम यहाँ पे ट्रेडिंग आइडेंटिटी भी कभी स्विच नहीं करेंगे, यानी कि मान लो कि मैं वीक के अंदर 1 या 2 ट्रेड ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो कि है एक बाय स्टॉप। अब इसके लिए मेरे पास में अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन हमें वो ग्रैब नहीं करें तो ज्यादा बेटर है, हम हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे स्टिक रहें प्राइस डिलीवरी के ऊपर। अगर वो अप्रोच करता है तो लाइक वो ज्यादा बेटर है, ना कि यहाँ पे वाइस वर्सा ट्रेड लेना ट्रेंड के अगेंस्ट में, जब तक आपके पास में कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो अवेलेबल नहीं हो। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो अवेलेबल, दैट मीन आपके पास में कोई प्राइस डिलीवरी यहाँ पे न्यूज की वजह से नहीं आ रखी हो, ऑलराइट, कोई इकोनॉमिक्स चेंजेस नहीं हो, कोई रिजीम शिफ्ट नहीं हो रही हो, तब तक हमारे पास में ये रिट्रेसमेंट ही कंसीडर करते हैं हम इन चीजों को। और आपको मैंने बता भी रखा है किस टाइप के इंटेंट हम ड्रॉ करते हैं कि मार्केट ये बाय स्टॉप लेने जाएगा या नहीं, उसके लिए नैरेटिव बिल्ड करना। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे अपोजिट मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है कोई ओल्ड लो टेकन करने के बाद में,
और उसके बाद में आपके पास में 70 to 80% ये जो माइनर रेंज भी क्रिएट हो रखी है, स्विंग हाई टू स्विंग लो, ठीक है, इसको भी आपके पास में क्या कैसे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ये स्पीडली, राइट, 25% एंड 50% को स्पीडली डिस्प्लेसमेंट है। देन हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मार्केट आने वाले टाइम के अंदर ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ले सकता है। सेम टाइप का बिहेवियर आपके पास में इसने शो किया था जीपीयूएसटी के अंदर, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली, राइट। ये प्राइस डिलीवरी एरिया हमने मार्क किया था, लेकिन हाई टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो सजेस्ट करे कि बेरिश है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये इंट्राडे के बिहाफ पे ये मार्केट की मार्किंग की हुई है, ये वाला प्राइस डिलीवरी एरिया इंट्राडे बेसिस के ऊपर हमने ड्रॉ किया हुआ है डेली बायस को बिल्ड करते हुए, ना कि लिक्विडिटी बेस्ड बायस को। अब डेली के ऊपर अगर मैं लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड करूं, मान लो कि डेली के ऊपर मेरे को कोई प्राइस डिलीवरी एरिया मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका लिक्विडिटी बेस्ड बायस क्या होगा? अगर कोई इंट्राडे अपनी ट्रेडिंग आइडेंटिटी स्विच करे, ठीक है, मान लो कि अभी हम जो ट्रेडिंग आइडेंटिटी प्रीफर कर रहे हैं वो है आपके पास में वीक के अंदर एक या दो ट्रेड लेना, उसके लिए लिक्विडिटी बेस्ड बायस का प्रेफरेंस टाइम फ्रेम आपके पास में क्या होगा? मंथली, वीकली एंड डेली, ठीक है। इससे लोअर टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, यानी कि आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड करना चाहते हो, तो आपके पास में प्रेफरेंस टाइम फ्रेम क्या होगा? हम मंथली को इंक्लूड नहीं करते हैं फिर, ऑलराइट। एवरीडे ट्रेड प्लेसमेंट के लिए हम एक टाइम फ्रेम फिर लेफ्ट करते हैं, इसके ऊपर फिर आ जाते हैं हम वीकली, डेली एंड H4। इसके बिहाफ पे हम देखते हैं PO3 या फिर मार्केट मेकर मॉडल, उसके इसके बिहाफ पे। और लोअर ट्रेडिंग आइडेंटिटी अगर हम शिफ्ट करें इसके अंदर, तो एक और टाइम फ्रेम हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं, जो कि वीकली को हटा के यहाँ पे डेली, H4 एंड H1। एक एक टाइम फ्रेम जैसे ही हम कम करते जाएंगे और सेम डायरेक्शन के अंदर अगर हमारे पास में बायस क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे डे के अंदर कोई एक ट्रेड प्रीफर करना चाह रहा हूं, तो मैं वीकली की कैंडल देखूं, देन डेली की देखूं, और उसके बिहाफ पे H4 की एक PO3 मेरे को प्रिडिक्ट करनी हो, ये एग्जीक्यूशन वाली है। लास्ट जो आपके पास में टाइम फ्रेम यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है फॉर एग्जीक्यूशन पर्पज, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड कर रहे हैं वीकली और डेली के अंदर, ठीक है, डेली के बिहाफ पे। और एग्जीक्यूशन के लिए हम देख रहे हैं H4 की कोई एक PO3 प्रिडिक्ट करना है, या फिर हम देखते हैं इसको कोई मॉडल जो हमारे पास में बिल्ड हो रहा हो, मार्केट मेकर मॉडल या फिर कोई फेयर वैल्यूएशन। सेम आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड करना यहाँ पे डेली एंड H4 के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए एग्जीक्यूशन मोर लोअर टाइम फ्रेम। सेम हम लिक्विडिटी बेस्ड बायस के अंदर, जो कि हम वीक के अंदर एक या दो ट्रेड प्रीफर करते हैं, मंथली और वीकली की डायरेक्शन को देखते हुए हम कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं, यानी कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कोई लिक्विडिटी पूल और उनकी मैपिंग, और डेली टाइम फ्रेम पे हम जाके देखते हैं कि प्राइस हमारे पास में इस पर्टिकुलर डे के ऊपर हम एग्जीक्यूशन प्लान करें या नहीं, राइट। तो लिक्विडिटी बेस्ड बायस ऐसा नहीं है कि आपके पास में ओनली आप मंथली और वीकली और डेली के बिहाफ पे देखो, आप कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड कर सकते हो। जितना हायर टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा रिलायबिलिटी रहेगी आपके पास में, ये आपके पास में ज्यादा हायर टाइम फ्रेम है, राइट, मंथली, वीकली एंड डेली, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या रहेगी? ज्यादा बेटर। अब जो भी ट्रेडिंग आइडेंटिटी आप प्रीफर करते हो, उसके बिहाफ पे हम लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड कर सकते हैं। इवन 15 मिनट के बिहाफ पे भी अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि और लोअर टाइम फ्रेम करना हो यहाँ पे, तो हम क्या सजेस्ट करेंगे? डेली को रिमूव कर देंगे, H4, H1 एंड 30 मिनट, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे लिक्विडिटी बेस्ड बायस प्रिडिक्ट करना हो, तो डेली के ऊपर मेरे पास में यहाँ पे कैंडल कैसी है? बेरिश, राइट, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे मेरे पास में डेली H4 और H1, तो अगर मैं यहाँ पे H1 करूंगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डेली के बिहाफ पे फाइंड आउट किया हुआ है, और H1 के ऊपर जाके मैं एग्जीक्यूशन देखूं या कोई मॉडल देखूं, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? सेम कोई ओल्ड हाई लेने के बाद में आपके पास में मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट
अगर मार्केट करे और उसके बाद में कोई एंट्री प्लान हो हमारे पास में, तो हम कंटिन्यूशन देखते हैं बेरिश की, राइट। ठीक है, तो सेम जो आगे हम मॉडल डिस्कशन करेंगे वो लोअर टाइम फ्रेम जो कि यहाँ पे है ये, वन सेकेंड, इनके बिहाफ में डेली या H4 या H1, इनके बिहाफ पे जो भी हम मॉडल डिस्कशन करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई हो कि हमें हाई टाइम फ्रेम की जो रेंज है या फिर प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड, उनके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करनी है। यहां तक अगर इसको स्लाइड के अंदर किसी को भी डाउट है तो बता सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में अवॉइडिंग शॉर्टिंग अगेंस्ट हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड। यहाँ पे हम ले रहे हैं लिक्विडिटी बेस्ड बायस बुलिश, और अगर बुलिश बायस के अगेंस्ट में हम कोई भी स्टैटिस्टिकल बायस बिल्ड करना चाहते हैं, वो तो क्या रहेंगे, वीक रहेंगे, उसके अगेंस्ट में ट्रेड करना। शॉर्ट कहने का मीनिंग है आपके पास में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी आप शिफ्ट नहीं करोगे। आप जैसे ही अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे किसी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बिहाफ पे, तो उसकी विन रेट रहेगी आपके पास में लोअर। मान लो कि आप कर रहे हो वीक के अंदर एक या दो ट्रेड, और आपको कोई स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि टाइम इज ए फ्रैक्टल। जो हाई टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर होते हैं वो भी वैसा ही स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पे बिल्ड होते हैं। तो जैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हो, वैसा सही स्ट्रक्चर अगर आपको फाइंड हो और आपको लगता है कि ये सेम मैं हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसी ट्रेड लेता था और सेम मेरे पास में ऐसा ही बिहेवियर लोअर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, राइट, तो जैसे ही वो ट्रेड आप चूज करते हो तो उसकी विन रेट आपके पास में अगेन चेंज होती है, काफी कम रहती है। और अगर अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो आप हाई टाइम फ्रेम के, तो आपकी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। टाइमिंग परफेक्ट यानी कि आपके पास में स्कैल्पिंग, जैसे कि आज हमने लाइव स्ट्रीम के ऊपर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया था गोल्ड के ऊपर, आई थिंक ये वाला, राइट, एज अ बेरिश प्राइस डिलीवरी एरिया। अब इसकी अगर टाइमिंग परफेक्ट नहीं हो, मान लो कि इसके ऊपर मेरे को सेलिंग करनी हो यहाँ पे, और हाई टाइम फ्रेम के ऊपर मैं प्रीफर नहीं कर रहा, मैं इसको देख रहा हूँ 1 मिनट के बिहाफ पे, ठीक है, और हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे मेरा सेलिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा था, ये वाला। अगर मेरे को इंट्राडे के बिहाफ पे सेलेक्ट करना होता, मान लो हाइपोथेटिकली, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसको कैसे फाइंड किया मैंने, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है डे के अंदर एक ट्रेड लेने के लिए, और मेरे को कोई स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केट ने आपके पास में कोई ओल्ड हाई लिया हुआ है, मोस्ट रिसेंट अपोजिट 3 पीडीएस डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट है इंटरनली, और मैंने यहाँ पे एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया हुआ है, ऑलराइट। अब इसके बिहाफ पे अगर मैं मान लो कि यहाँ पे ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन करूं, तो हाई टाइम फ्रेम मेरे को स्टिल सजेस्ट कर रहा है कि इस सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, और मैं अगर यहाँ पे ग्रैब करूंगा तो मेरे पास में क्या रहेगा, अगेन रिस्क रहेगा इसके ऊपर, विन रेट क्या रहेगी लोअर, ड्रॉ डाउन क्या रहेगी इसकी, स्टिल रहेगी इसकी, परफेक्ट ट्रेड नहीं रहेगी इसके अंदर। इवन कल जो हमने डिस्कशन किया था सेम आपके पास में प्राइस डिलीवरी एरिया हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे, अब इसकी ड्रॉ डाउन आपके पास में क्या है, स्टिल कम है, ठीक है। इसके बिहाफ पे भी हमने, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में जो टाइम फ्रेम प्रेफर कर रहे थे हम 15 मिनट की PO3 के बिहाफ पे, मैं आपको रिप्ले पे करके दिखा देता हूँ। जब हम यहाँ पे ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान कर रहे थे, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड किया था, और मैं ड्राइंग इसकी रिमूव कर देता हूँ, एक सेकेंड, दूसरा चार्ट चूज कर लेते हैं, ऑलराइट। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे हम ये देख रहे हैं कि 1 मिनट हाई टाइम फ्रेम यहाँ पे था हमारे पास में 4 आवर, ऑलराइट, 4 आवर की PO3 हमने यहाँ पे जो नैरेटिव बिल्ड किए थे इसके बिहाफ पे, मैं आपको समझा देता हूँ अभी भी। इधर आपके पास में एक लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही थी 4 आवर की, यहाँ पे आपके पास में था इम्बैलेंस, 4 आवर की PO3 हमारे पास में थी बुलिश, ठीक है। और अबाव के अंदर हम देख रहे थे कि प्राइस हमारे पास में शिफ्ट हो सकता है हायर, और अबाव के अंदर हमने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाला हुआ था एक तरीके से, ये वाला कुछ यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल 5100 इसके अराउंड, राइट।
यहाँ पे एज अ माइनस पीडी, आप स्ट्रीम पे भी जाके चेक कर सकते हो ये। ऑलराइट। अब हमें ये लग रहा है कि प्राइस आपके पास में अबाव के अंदर शिफ्ट हो सकता है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया था एज ए प्लस पीडीए, और हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देख रहे थे कि प्राइस आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है। प्लस यहाँ पे जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, इनको कैसे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अबाव के अंदर एक लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्या मार्केट इसको टारगेट करने जा सकता है या नहीं, ये सारी की सारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे रन हो रही थी। इसके बिहाफ पे हम अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मार्क किए हुए थे इसके अंदर। यही था, जो लोग स्ट्रीम पे थे आई होप उनको पता हो ये चीज। ऑलराइट। और इसके बिहाफ पे हमने देखा कि प्राइस यहाँ पे स्पीडली डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ये सारी चीजों के ऊपर। अगर वो स्पीडली डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारे पास में कंफर्मेशन रहेगी कि प्राइस हमारे पास में हायर की ओर शिफ्ट हो। और यहाँ पे बिल्ड होने वाला जो आपके पास में इम्बैलेंस है, यानी कि आपके पास में इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, यानी कि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है, तो यहाँ पे कैसे बिहेव करे। ठीक है, एक फेयर वैल्यूएशन एक फेयर वैल्यूएशन मॉडल भी था इसके अंदर। जो इंस्टेंट अपॉर्चुनिटी हम देख रहे थे, ये वाला बाय स्टॉप, यानी कि प्राइस यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, और प्राइस ने यहाँ पे आपके पास में इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को भी क्या किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किया हुआ था उसके ऊपर। राइट, सेकंड अपॉर्चुनिटी हमारे पास में क्रिएट हुई, यहाँ पे मार्केट ने इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अबाव के अंदर एक लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही थी इधर, और मार्केट ने यहाँ पे आके आपके पास में बिल्ड किया इक्वल हाई। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से ये आपके पास में क्या है, इक्वल हाई, रिलेटिव इक्वल हाई बोल सकते हो इनको। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड किया था कुछ इस बिहार पे यहाँ पे, और हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि ये एक बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसके अंदर। और उसके बिहार पे अगर हाई टाइम फ्रेम देखें तो हमारे पास में 15 मिनट के जो बायस हैं वो बुलिश हैं, 4 आवर के ऊपर भी हम देख रहे थे कि प्राइस हमारे पास में बुलिश है, और अबाव के अंदर रिलेटिव इक्वल हाई है। दैट्स वाई ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मार्क किया था एज ए प्लस पीडी के अंदर। ऑलराइट, और स्लाइड हमारे पास में है अभी ये राइट नाउ। अब ट्रेंड फॉलोइंग अगर रिसर्च करें यहाँ पे, तो हाई टाइम फ्रेम की एक्सपेक्टेंसी हमारे पास में क्या है, H4 की, M15 की, बुलिश। ठीक है, यानी कि आपके पास में ट्रेंड क्या कर रहा है, इधर डोमिनेट कर रहा है इधर राइट नाउ। अगर हम इसके बिहाफ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करें, और अगर हम ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान करें, तो हमारे पास में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या विन रेट हमारे पास में क्या रहेगी, स्टिल बेटर रहेगी। राइट, और अबाव के अंदर जो भी लिक्विडिटी हमने मैपिंग करी, ठीक है, वो भी क्या थी, हमारे पास में सपोर्ट कर रही थी इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। और लेकिन हमने है ना इसको भी यहाँ पे फाइंड किया कि मार्केट है ना, इसका जो इनिशियल स्टेज के ऊपर यहाँ पे स्पीड आनी चाहिए कि इसके अबाव के अंदर जब तक मार्केट डिस्प्लेस नहीं करे, यानी कि आप इसको भले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझो यहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से पहले सपोर्ट था, मार्केट ने ब्रेक किया तो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन हमने इसको मार्क किया एज ए ऑब्जर्वेशन के अंदर कि प्राइस अगर इससे अबाव के अंदर अगर स्पीड शो करेगा, देन हमारे पास में कंफर्मेशन रहेगी कि मार्केट आपके पास में इसके अबाव के अंदर शिफ्ट हो सकता है। अब इतने सारे नैरेटिव हम डिसाइड कर रहे हैं इसके अंदर, और ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना ऑलरेडी आपके पास में क्या रहेगा, वो बहुत वीक रहेगा। जो विन रेट रहेगी, नैरेटिव अच्छे बिल्ड नहीं होंगे, वनरेबल रहेगी, क्योंकि ट्रेंड आपके पास में जो हाई टाइम फ्रेम का क्या है, स्ट्रांग है, बुलिश है यहाँ पे इसके बिहार पे। तो इनके अगेंस्ट में नहीं ले रही, कहने का मीनिंग ये है, मैं आपको जस्ट ये नैरेटिव वापस से रीबिल्ड करके दिखाएं और आपको बताएं कि उसके अगेंस्ट में नहीं जाना। अब यहाँ पे मान लो कि इतना स्ट्रांगली प्राइस डिलीवर हुआ है, अब मान लो कोई यहाँ पे एक स्विंग बने, जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग बिल्ड हुआ, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुई। अब यहाँ पे प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे भी है, आप 1 मिनट को भूल जाओ, लेकिन यहाँ पे फोकस करो कि ये हाई टाइम फ्रेम है एक तरीके से। अब इसके अगेंस्ट में ट्रेड करना, यानी कि आप यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर दो एज अ माइनस प्राइस डिलीवरी एरिया। ठीक है, तो उसके ऊपर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान नहीं करना है, कहने का मीनिंग ये है इधर। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, 4 आवर बुलिश, 15 मिनट बुलिश, यानी कि प्राइस यहां से कंटिन्यू आपके पास में क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है हायर की। ये चीज है, ये गलती बहुत बार होती है जब हम एक डीलिंग रेंज को प्रेफरेंस दे देते हैं कि प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड, कोई फिब के लेवल को, कि यहाँ पे आके मार्केट तो हमारे पास है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्राइस बेरिश होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क किया,
लेकिन अगर हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट नहीं कर रहा है उसे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें मार्क ही नहीं करना है। इसको मार्किंग करने के लिए हम इसको मार्क करते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर हमेशा ही। इसको सिर्फ देखते हैं यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट यहां से कंटिन्यू और ज्यादा हायर की ओर शिफ्ट होता ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद में, कल हमने ये भी डिस्कशन किया था कि प्राइस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में। अगर ये डिस्टेंस आपके पास में बढ़ती जाती है, दैट मीन आपके पास में बिल्ड होने वाला प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आपने मार्क किया है, ये भी इन द फ्यूचर क्या रहेगा, बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं ये बात वापस से रिपीट करता हूं, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में जो प्राइस की डिलीवरी इन द फॉर्म ऑफ पिप्स अगर ज्यादा हो रही है कंटिन्यू, यानी कि प्राइस आपके पास में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में एक्सपेंशन कर रहा है हर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में, जैसे कि प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है मेरे पास में ये, राइट, यहाँ पे इसके बाद में कंटिन्यू ये आपके पास में शिफ्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पिप्स अग्रेसिवली हायर, जैसे कि यहाँ पे 149 पिप्स है, राइट, और यहाँ पे आपके पास में 149 पिप्स है, अबाव के अंदर शिफ्ट हो 180 पिप्स, तो वो प्राइस क्या शो करेगा आपके पास में, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ऑलराइट, यहाँ पे भी आपके पास में और अगेन हायर की ओर शिफ्ट होता, तो वो अगेन स्ट्रेंथ शो करता स्ट्रांगली। अब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया है, मान लो कि आपके पास में ये एग्रेसिवली और शिफ्ट होता हायर, तो अगर आप यहाँ पे प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड इन द फ्यूचर प्लॉट भी करते, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में किसके अंदर रहता, डिस्काउंट के अंदर, राइट। ठीक है, ये चीज है। तो ये पॉइंट नंबर 5 है जो कि हमें ये बताता है कि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी नहीं जाना है। कोई भी टाइप का आपके पास में ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बने, आपकी जो भी ट्रेडिंग आइडेंटिटी हो, उससे 2 अबव टाइम फ्रेम आप जरूर इंक्लूड करें फॉर योर लिक्विडिटी बेस्ड बायस। ऑलराइट, स्लाइड नंबर 6, अवॉइडिंग चेसिंग हाइज। अब क्या होता है कि आपके पास में जैसे ही कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, रिट्रेसमेंट का जो लोग वेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं कि मार्केट ने स्पीडली उस लेवल को, पर्टिकुलर लेवल को डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, अगर उसको रीटेस्ट नहीं कर रहा है मार्केट, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर्टिकुलर लेफ्ट करके जा रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी के अंदर है ना कंप्लीटली या तो उसको इंक्लूड करो कि मैं हाई प्राइस को चेस नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। कहने का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, मान लो कि आपके पास में आपने कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया, ठीक है, मान लो कि आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया इधर, ये बात, यहाँ पे आपके पास में एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन प्राइस आपके पास में ऑलरेडी बेरिश के अंदर पहले ही शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास में कहा हो रहा है, बेरिश के अंदर शिफ्ट। अब ये एग्जांपल मेरे पास में बेरिश का है, लेकिन यहाँ पे जो स्लाइड है ये बुलिश एग्जांपल के लिए है। वैसे बुलिश एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे है, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे सेल स्टॉप टेकन किया, आपके पास में एक हाई प्रोबेबिलिटी ये रेफरेंस पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, ये वाला एज ए प्लस प्राइस डिलीवरी एरिया, राइट। ये सबको फाइंड करना आता होगा आई होप, अब तो मतलब जो ओल्ड स्टूडेंट हैं ऑफ कोर्स उनको। ठीक है, अब क्या है ना कि क्या प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट होने वाली रेंज, क्या इसको प्रॉपर डिस्काउंट के अंदर दिया है टेस्ट, नहीं दिया, राइट। तो हमें कभी भी ऐसे अवॉइड चेसिंग हाइज, यानी कि आपके पास में अगर इसके अबाव के अंदर कोई भी ब्रेकआउट दे रहा है, हम उसको कंटिन्यू अगर बाइंग की ओर देखेंगे तो वो ज्यादा बेटर नहीं है, यानी कि वो प्रीमियम प्राइस रहेगा, स्टिल हम स्टिल वेट करें कि प्राइस हमारे पास में डिस्काउंट के अंदर आए। उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जितने भी टाइप के रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, भले ही आपके पास में बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक हो या फिर कोई बुलिश ब्रेकर हो, भले ही ये, या कोई आपके पास में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो जैसे कि ये, ठीक है, किसी भी टाइप का रेफरेंस पॉइंट हो, उसके ऊपर अप्रोच करें, और वो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए 50% के अराउंड। उससे अगर आप प्रीमियम के अंदर ही बाइंग कर रहे हो, तो उसके रिस्क क्या क्या है आपके पास में, पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड आपके पास में बेटर नहीं होगा, ऑफर अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो,
ठीक है। इंक्रीज्ड स्टॉप आउट प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर आप प्रीमियम के अंदर बाइंग कर रहे हो और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट बहुत नियर बाई ही रहेगा, फिर यहां कहीं पे मोस्ट रिसेंट स्विंग कह रहा हूं, जो कि हमारी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है कि हम नियर बाय स्विंग्स के अराउंड ही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करते हैं। ऑलराइट, कभी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट किया है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर? किसी ने भी यहाँ पे कि मैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है ना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कर दूं? मोस्ट टेंडेंसी हमारी यही रहती है ना कि प्रोटेक्टिव स्विंग्स के अराउंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करना। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी उसके बिहाफ पे क्या रहेगा, खराब रहेगा। मोस्ट रिसेंट जो भी स्विंग आपके पास में बिल्ड हो रहा है विदाउट डिस्काउंटेड जोन के अंदर आने के पहले ही, जैसे कि यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन में आने से पहले ही आपके पास में कोई स्विंग बिल्ड हुआ, तो लाइक उसका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट यानी कि उसका स्टॉप आउट होने का जो चांसेस है वो हाई रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम के अंदर अगर हायर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, अगर लिक्विडिटी लेफ्ट कर रहा है बिलो के अंदर आपके पास में, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट की भी है एक तरीके से ये वाली एज अ सेल स्टॉप्स, और ये तो बेटर है कि आप वेट कर सकते हो इसको। अगर ट्रेड मिस हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वापस से क्रिएट हो सकती है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर नहीं हो तो फिर लाइक अकाउंट वापस से आप बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन के अंदर लेके जाएंगे, फिर आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा। और पुल बैक हमेशा ही मार्केट की टेंडेंसी रहती है, पुल बैक करता है प्राइस मार्केट। जो भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, जो भी इसका बिहेवियर पता रहेगा अगर आप एक या दो ही पेयर को प्रेफरेंस दोगे तो। जितनी भी बार अपन लाइव स्ट्रीम के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर रहा हूं, कभी भी नोटिस करना प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट के अंदर और हाई टाइम फ्रेम के PO3 को देखते हुए, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस क्या बिहेव कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर रिस्क मैनेज करना, उसी डायरेक्शन के अंदर। ऑलराइट, ब्रेकआउट फेलियर्स चेसिंग लेट एंड कंज्यूम्ड लिक्विडिटी लीड टू ब्रेकआउट फेलियर्स, यानी कि मान लो कि आपके पास में यहाँ पे एक बाय स्टॉप है, इधर ये एक लिक्विडिटी पूल है, मार्केट ने ये कंज्यूम किया और आपको कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखा, अगेन ये लिक्विडिटी कंज्यूम, अगेन आपके पास में कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब मान लो कि आप यहाँ पे और बाइंग प्रेफर कर रहे हो, चेसिंग लेट एंड कंज्यूम लिक्विडिटी। कंज्यूम लिक्विडिटी यानी कि ये लिक्विडिटी कंज्यूम की हुई है और हर एक बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लेने के प्राइस बाद में प्राइस आपके पास में रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कर सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी कि कोई भी बाय स्टॉप या फिर सेल स्टॉप, सेल स्टॉप हो गया जैसे कि मान लो कि प्राइस के अंदर हमारे पास में कोई सेल स्टॉप ही है, जैसे कि एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास में कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, उसको लेने के बाद में आपके पास में प्राइस रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कर सकता है। कोई भी आपके पास में मेजर या फिर माइनर इंट्राडे के ऊपर कोई बाय स्टॉप या सेल स्टॉप टेकन करे तो, और उस लिक्विडिटी कंज्यूम होने के बाद में अगर आप चेस कर रहे हो स्टिल ब्रेकआउट्स, यानी कि ब्रेकआउट्स यानी कि आपके पास में मार्केट ने कोई अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है विदाउट डिस्काउंटेड में आने के लिए, डिस्काउंटेड आने से पहले, ठीक है, तो वो आपके पास में क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है। और उसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं ये जो हमने पहले डिस्कशन किए हुए हैं। ऑलराइट, प्रोफेशनल अप्रोच आपकी वही रहेगी कि प्राइस आपके पास में एज ए डिस्काउंट के अंदर आए उसके बाद में ही उसको प्रेफर करना। ऑलराइट, तो ये सारे आपके पास में प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो 6 पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए हैं लिक्विडिटी बेस्ड बुलिश बायस के अंदर। क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है और कहां पे प्राइस डिलीवरी आप एंटिसिपेट कर सकते हो, कि कहां से हम बायस बुलिश या फिर बेरिश एक्सपेक्ट करें मार्केट के। ऑलराइट, तो कोई भी चार्ट जो आपको सही लगे उसके ऊपर हम यहाँ पे एक लिक्विडिटी बेस्ड बायस और वो जो फ्रेमवर्क है वो बिल्ड करके देखते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, ये वाला फ्रेमवर्क यूरो JPY। ऑलराइट, नहीं ऑलवेज अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले तो उसके अंदर जो हम ये फ्रेमवर्क है यही फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर आप सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग आइडेंटिटी और उसके बाद में खुद का फ्रेमवर्क फॉलो करना। ये जो फ्रेमवर्क है लिक्विडिटी बेस्ड बायस है जिसके अंदर आपको मंथली भी दिखे कि बुलिश है, वीकली के ऊपर भी आपको दिखे बुलिश है,
ठीक है। और डेली के ऊपर भी जो हम बायस बिल्ड करना चाहेंगे फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, वो भी हम क्या देखेंगे फिर बुलिश के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे हम लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड करेंगे, ना कि अ, जैसे कि मान लो कि यूरो जेपीवाई है, जीपी जेपीवाई है, तो इन सब के ऊपर हम क्या देखते हैं मोस्टली, कैरी ट्रेड, यानी कि जो जेपीवाई पेयर्स है आपके पास में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहते हैं, बुलिश रहते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास में जीपी जेपीवाई, ड्राइंग रिमूव, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम कर देते हैं हम मंथली तो। एंड ये रहा, आप मेरे को बता देना कौन सा चूज करना हो, उसी पे आप पे हम इसे देख लेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट न्यू, वो कौन सा ही है, 2018, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 2018 मार्च फेब जैन। ऑलराइट, ये हो गया हमारे पास में हाई टाइम फ्रेम। ठीक है। मंथली, वीक मंथली के ऊपर आपके पास में जो प्राइस है कुछ इस तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है। इसके ऊपर हम सबसे पहले चीज क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे अब आप सब लोगों को, आप इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे हो, मान लो कि फ्यूचर के अंदर आप किसी से कनेक्टेड नहीं हो, आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बिहाफ पे मेरे को बताओ कि यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं आइडेंटिफाई लिक्विडिटी पूल्स। तो लिक्विडिटी पूल्स बताओ मेरे को सबसे पहले। बेटा, क्या कह रहे हो। ठीक है, और ठीक है, तो मैंने ये मार्क कर दिया, आपने कहा कि ये कंसोलिडेशन जो फेस है मंथली टाइम फ्रेम पे हम एक मार्क कर रहे हैं डिग्री, राइट। और यहाँ पे आपके पास में हो सकता है कि कोई प्राइस डिलीवरी एरिया रहे, ये हमारे पास में क्या है मंथली, एक रेफरेंस पॉइंट है, एक लिक्विडिटी की फॉर्म, रिलेटिव इक्वल लो एंड एक लिक्विडिटी की फॉर्म है प्राइस के ऊपर यहाँ पे। ऑलराइट, मार्केट ने यहाँ पे शो किया है एक मंथली हाई लिया है, ठीक है। ये लिक्विडिटी आपने हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे मार्क करी है मंथली के बिहाफ पे। और कोई लिक्विडिटी जो हमें यहाँ पे मार्क करनी है, कोई ऐसा प्राइस एक्शन जो आपको दिख रहा हो। अगर प्रीवियसली यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक इंटरनल सेल स्टॉप टेकन करने के बाद में आपके पास में जो अबाव के अंदर लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो रहा था, यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ है, राइट। ठीक है, अब चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या शो हो रहा है इधर, कंसोलिडेशन। और ठीक है, ठीक है। तो क्या हम इसको अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है कुछ यहाँ पे, क्या हम इसको एज ए प्राइस डिलीवरी एरिया मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है। ये प्राइस डिलीवरी एरिया आप किसके लिए मार्क कर रहे हो, बुलिश के लिए, राइट। तो यहां पे क्या मंथली एंड वीकली अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, वीकली अलाइनमेंट क्या होना चाहिए इधर, बुलिश। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद में प्राइस डिलीवरी देखते हैं हम बुलिश। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद में लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड करना, ना कि इसमें आने से पहले।
अब देखो यहाँ पे मान लो कि अब मान लेते हैं कि वीकली हमारे पास में मान लो कंटिन्यू हायर की ओर अगर चला जाए इक्वल लो लेफ्ट करके, तो हम क्या हायर ब्रेकआउट्स को चेस करेंगे? नहीं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में हाई टाइम फ्रेम का एक रेफरेंस पॉइंट, हाई टाइम फ्रेम की एक रेंज। मान लो कि मुझे तो बायस यहाँ पे क्रिएट करने हो इस वीक के बाद में, यहाँ पे वीकली मेरे पास में क्लोजिंग हो रही है, मंथली भी क्लोजिंग, सॉरी मंथली अगर देखें यहाँ पे तो मंथली भी क्लोजिंग होने वाली है, राइट। ये 2017 है और यहाँ पे मेरे पास में ये वीक क्लोज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग है क्या, मान लेते हैं यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग भी है हायर के लिए। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट मान लो कि मैंने मार्क कर दिया आपको इधर, तो क्या यहाँ पे हम बाइंग साइड में देख सकते हैं? उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें, मान लो कि यहाँ पे मैं अगर एज ए बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे देखूंगा प्राइस को शिफ्ट होते हुए? अबाव के अंदर कोई लिक्विडिटी एग्जिस्ट करे उसके लिए, या तो यहाँ पे, और एक वीकली के ऊपर ये लिक्विडिटी भी मार्क करूंगा। ये वाली क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमारे पास में फेस हो रखा है इस वीक के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है ये वाला, राइट। तो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी भी होगी जिसने ऑलरेडी आपके पास में बाय स्टॉप ले रखे हैं, प्रीवियस 2 वीक्स के हाई लिए हुए हैं, तो इस टाइप की लिक्विडिटी भी हम एज ए बाय स्टॉप के अंदर मार्क करते हैं। ऑलराइट, तो दो टाइप की लिक्विडिटी है हमारे पास में अबाव के अंदर, प्राइस के अंदर। यहाँ पे एक प्राइस डिलीवरी एरिया जो कि पुलिस ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में दिया हुआ है। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम हमारे पास में डेली। अब वीकली बुलिश है हमारे पास में, एंड प्राइस डिलीवरी एरिया है यहाँ पे, मंथली बुलिश है। तो आप क्या करोगे इसके ऊपर, अभी अभी का जो प्राइस एक्शन है इसके बिहाफ पे? जस्ट ऑल वेट, ऑल राइट। तो क्या आप एवरीडे बायस बिल्ड करोगे क्या उसके ऊपर, एवरीडे? ऑल राइट, ठीक है, इसको आगे करते हैं। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी लगे इसके अंदर तभी मेरे को बताना। जैसे कि अब इस प्राइस डिलीवरी एरिया पे मार्केट ने अप्रोच किया हुआ है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ऑलराइट। अपोजिट मल्टीपल अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है इधर, ऑलराइट। अब बताओ, इसके अंदर वीकली हमारे पास में प्रीवियस वीक, ये करंट वीक है, ये प्रीवियस वीक है, ठीक है। ये है हमारे पास में बुलिश। मंथली स्टिल हमारे पास में जो कैंडल प्रिंट हो रखी है वो है बुलिश। और यहाँ पे अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है वो क्या है हमारे पास में, एज ए बेरिश। तो इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखोगे या फिर आपके पास में बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर? अप साइड फास्ट है, यानी कि कोई सेल स्टॉप टेकन करने के बाद में प्राइस आपके पास में शिफ्ट हो रहा है हायर। तो क्या ये लिक्विडिटी बेस्ड बायस हैं क्या हमारे पास में, ये वाले, ये जिसके अंदर आपके पास में डेली, वीकली एंड मंथली की जो अप्रोच है वो हायर साइड में है कंटिन्यू, और प्राइस आपके पास में एक सेल स्टॉप लेने के बाद में, यानी कि एक हो सकता है कि फास्ट डिलीवरी जो रही हो एक तरीके से ड्रॉडाउन के अंदर वापस से अप्रोच कर सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आप क्या मार्क करते हुए देखोगे, ये क्या ये सेल साइड के लिए रहेगा क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? ये तो इसको हम क्या मार्क करेंगे, एज ए ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करे, रिजेक्शन करे या डिस्प्लेसमेंट करे? नेक्स्ट कैंडल, रिजेक्शंस, रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। नहीं, कंफर्मेशन ले सकते हैं, मैं जस्ट आप अभी कंफर्मेशन, यानी कि कंफर्मेशन एग्जीक्यूशन अपने मॉडल के बिहाफ पे देखेंगे, ठीक है।
ओनली यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन गलत नहीं हो। यहाँ पे अब आपको पहले मैंने क्या शो किया कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रखा है, देखो सॉरी, इस ये जब कैंडल आई ना, इसके बिहाफ पे यहाँ पे एक प्राइस डिलीवरी बेरिश की ओर आपने मार्क किया कि ठीक है, हमने मार्क किया हम सब ने कि ये एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसने क्रिएट किया हुआ है। जबकि वीकली के ऊपर आपके पास में प्रीवियस वीक के बायस बुलिश हैं, मंथली के ऊपर आपके पास में शो कर रहा है बुलिशनेस। तो लाइक अब यहां पे कैसे कंफर्म करें कि यहां से प्राइस जो है बेरिश की ओर शिफ्ट हो सकता है, राइट? अब कोई मान लो कि न्यूज आ रखी हो, उसके बिहाफ पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टेंट आप जो पुल बैक लिया है, हो सकता है जापान की कोई इंटरेस्ट रेट हो 12 फरवरी 2018 को। लेकिन वही कहने का मीनिंग क्या हुआ, कहने का मीनिंग हुआ हमारी डायरेक्शन गलत नहीं हो इनके बिहाफ पे। एग्जीक्यूशन हम प्लान करते हैं मॉडल के बिहाफ में। मान लो कि इसका और लोअर टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं, ठीक है, जैसे कि अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास में न्यू अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट करता है, राइट? न्यू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे बिल्ड करते हैं इसके बिहाफ पे? मान लो कि आपके पास में सेल स्टॉप मार्केट ने टेकन किए हुए हैं, तो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम और प्राइस के बिहाफ पे इस एरिया के बिलो के अंदर अगर प्राइस आता, जो मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट है उसको डिस्प्लेस किया हुआ है ना इसने, प्राइस डिलीवरी रहती है हमारे पास में इधर। और अगर प्राइस उसको रिट्रेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर अप्रोच करता है मान लो यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि ये सेल स्टॉप ले या तो मार्केट इधर मार्केट मेकर बाय मॉडल अगर कंसीडर होता, तो ये एक्यूमुलेशन फेज 1 का सेल स्टॉप, और ये आपके पास में राइट टाइम यानी कि सेशन के ऊपर ले, या तो लंदन सेशन या फिर आपके पास में एशिया के अंदर अगर ये लेता, तो हमारे पास में वापस से हम हायर की ओर देखते इसे और टारगेट करते अगेन बाय स्टॉप। हो सकता है यूरो जेपीवाई के अंदर उसने ये लिया हो उस टाइम पे कोई स्मार्ट मनी टेक्निक, या फिर कुछ ऐसे बिल्ड किया हुआ हो। वापस से चलें वीकली के ऊपर, तो हमारे पास में प्राइस शो कर रहा है बुलिश, यानी कि वापस से क्या क्रिएट कर रहा है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक गेन यहाँ पे। क्लोजिंग देखें वीकली, हमारे पास में है बुलिश, यानी कि ये हमारे पास में अगेन किसके अंदर आएगा, एक बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एज ए प्लस पीडी। अगर प्राइस वापस से अप्रोच करे यहाँ पे हमारे पास में, तो हम वापस से क्या देखेंगे इसको, बाय साइड के लिए एज ए प्लस प्राइस डिलीवरी एरिया। अगर प्राइस अप्रोच करेगा इन द डेली के अंदर हमारे पास में, यानी कि ये वाले सेल स्टॉप और इससे बिलो के अंदर। अब देखो इसके अंदर मैंने वीकली भी अलाइन किया हुआ है और डेली के ऊपर भी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में यहाँ पे है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कोई सेल स्टॉप निकले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करे इसके अंदर, लेकिन एवरी डे बायस बिल्ड नहीं कर रहे हैं। मान लो कि अब नेक्स्ट डे के ऊपर प्राइस वापस से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दे कुछ ऐसे, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम ऐसा सा ही क्रिएट कर दे, उसके ऊपर हम यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं देख रहे हैं फिर, जब तक कोई न्यूज हमारे पास में न्यूज बेस्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। ऑलराइट, वापस से प्राइस हमारे पास में है इसी जोन के अराउंड, यानी कि ये है आपके पास में मंडे न्यू वीक। हेलो, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बिहाफ पे कह रहे हो क्या? हाँ, देखो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, हम यहाँ पे लाइक ये है सप्लाई, ये वाली जो चीज है, मैं इसको अगर मार्क करूं, अभी हम है करंट के अंदर, यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ करंट मार्केट के अंदर जो कि है इधर। ऑलराइट, और आपका कंसर्न वापस से राइज करते हैं इधर, सेलेक्ट करते हैं ड्राइंग एंड इधर। ऑलराइट, अब प्राइस ने अगर ये डिस्प्लेसमेंट किया है, अगर आपके बायस सपोर्ट नहीं कर रहे हो इस वाले एरिया को, हाई टाइम फ्रेम के बायस, राइट,
तो हम इसको ट्रेड नहीं करते हैं, हम इसको ओनली ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे प्राइस कैसे बिहेव करे। यहाँ पे हम सेलिंग नहीं ले रहे हैं। हमारे को पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बेरिश के अंदर, बेरिश प्राइस डिलीवरी एरिया है, लेकिन अगर हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम इसको ओनली ऑब्जर्वेशन के अंदर मार्क करते हैं। ठीक है, यहां पे प्राइस कैसे बिहेव करे, या तो रिजेक्शन ले, प्राइस बिलो के अंदर अगर शिफ्ट होगा तो वो हमारे पास में रहेगी कंफर्मेशन। अदरवाइज अगर ये डिस्प्लेसमेंट करे हायर तो नेक्स्ट टाइम ये प्राइस डिलीवरी एरिया हमारे पास में क्रिएट होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में नेक्स्ट टाइम। और जो कि वर्टिकल लाइन हमने यहां पे ड्रॉ की हुई है, अब इसके अंदर देखो प्राइस आपके पास में अगेन ये सेल स्टॉप लिया है, ये वाले इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आया है, राइट। हम यहाँ पे बायस कैसे बिल्ड करेंगे इसके लिए, हायर क्यू कि प्राइस हमारे पास में वापस से बुलिश जा सकता है। अब ये देखो आपका सेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आप यहाँ पे मार्क कर रहे थे वो सेम तरीके का यहाँ पे भी तो क्रिएट हुआ है। ये देखो कि ये आपके लिए सप्लाई नहीं है, बताओ। जो आप यहाँ पे मार्क कर रहे थे एज ए माइनस पीडीए, आप कह रहे थे कि ये आपकी कोई प्रीवियस मेंटरशिप के अंदर आपको बताया है कि ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी तो सेम ही क्रिएट हुआ है, राइट। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि इसको भी हम ट्रेड नहीं करते हैं, इसको भी हम ऑब्जर्वेशन के अंदर देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के बायस अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन मार्क या फिर आप लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस हाई टाइम फ्रेम के बायस सपोर्ट नहीं करे तो मोस्टली इसको डिस्प्लेस करना चाहिए। इसीलिए तो वो अभी हमने डिस्कशन कर रहे थे ना, कि जो स्लाइड हमने डिस्कशन करी थी कि हम हाई टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करते हैं। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास में प्राइस लाइक टाइम राइट होना चाहिए, सेलिंग इनटू डिमांड रिस्क, राइट। और इसके लिए एक स्लाइड हमने और डिस्कशन करी थी जो कि आपके पास में थी ये वाली, अवॉइडिंग शॉर्टिंग अगेंस्ट हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड। अगर आप करते हो तो आपके लिए टाइमिंग परफेक्ट रहनी चाहिए, यानी कि आपके पास में शॉर्ट टर्म ही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओगे। और वो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी कैसी दिखती है, कुछ ऐसी, ये वाली जो आपने बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्क किया हुआ, ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है इनकी। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करे, जो ये ऑब्जर्वेशन हमने राइट नाउ अभी मार्क किया है। लाइक हाई टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड है हमारे पास में बुलिश है, तो हम मोस्टली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जैसे कि आपके पास में मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है, तो हमारे पास में ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट करे हायर की हो, यार कुछ ऐसा। ऑलराइट, तो ऐसे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्लेसमेंट कर दिया हम एग्रेसिवली उसके लिए डिसीजन लें, जब तक हमारी उस पर्टिकुलर पेयर के ऊपर रिसर्च कंप्लीट नहीं है कि ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में था आज का टॉपिक, लाइक बुलिश लिक्विडिटी बेस्ड बायस के लिए, यानी कि हम सिर्फ बायस डिसाइड कर रहे हैं ना कि एग्जीक्यूशन राइट नाउ।